पत्रकारों का अभिनंदन करते हैं। फिर से इस गेम के हम बात बताएंगे। फिर से उसको गोलू राम मानना चाह रहा था, वहां पर कॉट बिहाइंड की अपील है। अंपायर का इशारा उठता हुआ बिना खाता खोले है पवेलियन वापस। क्या शुरुआत करके दिया है नजारे ने, पहले ही ओवर में विकेट निकाल के दे दिया है। गोलू राम बिना खाता खोले है पवेलियन वापस जा रहे हैं निराश। बड़े मुकाबले में बिना खाता खोले ही अगर कोई टीम वापस जा रही है तो बड़ी खिलाड़ी को थोड़ा सा निराश। अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट प्रभात खबर के बहुत अच्छे पत्रकार हैं दिलीप जी का आगमन हुआ है। लीग मैच, तमाम लीग मैच, सेमीफाइनल, सभी खबर उनके अखबार में जो दिया है मैं उनका अभिनंदन करता हूं। टाइम्स ऑफ महुआ का भी मैं अभिनंदन करता हूं, मुन्ना भैया का भी अभिनंदन करता हूं। लेकिन अभी तक मुन्ना जी एक बार भी आपने बाइट नहीं लिया है। 20 ओवर में टारगेट है भाई 216 रन का। पहले बैटिंग के मुजफ्फर 11 ने बनाई है, स्टार 11 मुजफ्फरपुर ने बनाई 215 और 216 रन का टारगेट रखा। जो लोग देखे जफर एनजेड लाइव को फॉलो करें, यूट्यूब पे देखे तो सब्सक्राइब कर ले। ये सेकंड इनिंग चल रही है, पहले विकेट के नुकसान पे दिया जा रहा है गोरी फर्स्ट फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट जिनके ऑनर है गोरी शाह जी का भी अभिनंदन। फिर से नजारी अब आई है बल्लेबाजी करने कल्याण, ये भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। अच्छी शुरुआत नजारे ने पहली ओवर में निकाल के दिया है और आते आते बल्ला चला, लेकिन उसके पीछे खिलाड़ी चंदन बाला है। बहुत अच्छे शतरक्षण है चंदन बाला। आज कैप्टन गोविंद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फैसला तो सही साबित जरूर कह सकते हैं। उन्होंने जब आज सुबह में उनसे बात हुई मेरी गोविंद से, तो उन्होंने बताया कि 180 का टारगेट, लेकिन उनकी टीम 215 रन बनाई है। अच्छी गेंदबाजी और इसी के साथ मेडन ओवर और एक विकेट। क्या गेंदबाजी कर मेडन ओवर एक विकेट के नुकसान पे नजारे भाई ने गोविंद ने इनसे गेंदबाजी नहीं करवाए थे, लेकिन आज सेमीफाइनल में इतने बड़े मुकाबले में चंदन सिंह कैसे भाई बोलो भाई, और क्या गेंदबाजी करके दिया। मेडन ओवर एक विकेट। अब आ रहे हैं गेंदबाजी करने डेंजर मलिका गेंदबाजी करने आ रहे हैं। मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों का अभिनंदन है। आज का स्मार्ट मोबाइल फोन दिया जा रहा है बंटी जी, जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी है क्षेत्र संख्या। टारगेट है भाई 216 रन का। यादव जी है जो अध्यक्ष मुखिया सिंह बहु है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। रमेश सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूँ। संतोष जायसवाल जी का भी अभिनंदन करता हूँ। तमाम दोस्तों का अभिनंदन करता हूँ। अब तो कल अंतिम मुकाबला फाइनल है, उसके बाद हम तमाम दर्शकों से हम सभी भाई आपसे अलविदा लेंगे। फिर से कुंदन मलिंगा भाई जफर एनजेड को फॉलो भी कर ले भाई, जफर एनजेड को। चंदन चक्रवर्ती के लिए नन स्ट्राइकर गेंदबाज भी मलिंगा ये और उसको खेल दिया है सेकंड स्लिप के क्षेत्र में। उसके पीछे खिलाड़ी बीपी है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा एक खाता खुलता हुआ एक खिलाड़ी के नुकसान पे। यह मैच चलता हुआ स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन फर्स्ट का आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। इस महुआ के ऐतिहासिक ग्राउंड पे मैं व्यवस्थापक रोशन आनंद उर्फ बाबा का भी अभिनंदन करते हैं। चंदन 11 टीम के ऑनर चंदन जी को भी मैं अभिनंदन करता हूं। उनके तमाम सहयोग में जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। स्वर्गीय शिवराज एक रन एक विकेट के नुकसान पे फिर से मलिंगा कल्याण के लिए यहां से पावर प्ले में एक अच्छी बल्लेबाजी करके देना होगा। दोनों बल्लेबाजों को जिताना चाहते थे, एक अच्छी नींव डालनी होगी। ऐसे उसको मारना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं। नए गेंद से अगर इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो अगर नजारे और मलिंगा, तो बल्लेबाज को थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मेरे हिसाब से पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी करके दिया है।
61 रन बनाई थी। एक खिलाड़ी के नुकसान में मुजफ्फरपुर कल्याण से बल्ले से निकलता हुआ छक्का और इस छक्के के साथ टीम का भी बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। बिन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद आज का जो इनाम है 1000 नगद इनाम दिया जा रहा है। रमेश सिंह जो पार्षद है महुआ, 1 किलो तिलकुट है। अमन कुमार जो युवा क्रिकेटर है, सेट दिया जा रहा है जींस वर्ग जिनके ऑनर है राशि जी, और जींस दिया जा रहा है गुप्ता फैशन जिनके ऑनर है अजीत जी, और स्मार्टफोन महुआ में हो रहा है। महुआ बिहार 300 वैशाली जिला में। फिर से मलिंगा हमसे दूर जाते हुए कल्याण के लिए, और उसको खेल दिया है और उसके पीछे खेल आउट। परंपर रंजीत का इशारा आता हुआ आउट। दूसरा झटका लगता हुआ 7 के स्कोर पे। अब इस डूबती हुई नैया को कौन उबारने आएगा? कौन सा प्लेयर अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं? 2 विकेट गिर चुका है भाई। दिक्की इमरान आ रहे पर अच्छा कमबैक किया है। स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर गेंदबाज ने स्टार 11 की टीम में इसी सीजन में मैं देखा हूं। स्टार 11 से मेरी मुलाकात भी हुई है। पातेपुर में भी वैष्णवी कप की विजेता टीम है स्टार 11 की टीम, और आज उनके भी चेहरे पे धीरे धीरे मुस्कुराहट आता हुआ। और सिहान में भी उनकी टीम नहीं खेल पाई थी, लेकिन मरीचा की विजेता टीम है तेज हुंडा कप। तो इस सीजन में 2 बाइक अभी तक वो जीत चुके हैं। फिर से ऊपर मलिंगा इमरान बिक्की के लिए। मलिंगा अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद उसको नीले बल्ले से खेला। उसके पीछे खिलाड़ी बुमराह, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। 2 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद दूसरा ओवर चलता हुआ क्या बल्लेबाजी करके दिया कल सोतरीन ने। मैन ऑफ द मैच प्लेयर है सोतरीन पहली सेमीफाइनल मैच की। फिर से मलिंगा अपने बॉलिंग मारते चंदन चक्रवर्ती तैयार हो रहे हैं। ये गेंद फिर से उसको दिले बल्ले से खेला, उसके पीछे गेंदबाज को दौड़ रहे हैं अपने, और इसी के साथ सफल ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 8। 2 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद पावर प्ले का तीसरा ओवर लेके आएंगे हैं, गेंदबाजी करने आ रहे हैं। फिर से नजारे आज का जो अवार्ड है बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड जो गिफ्ट पर दिया जा रहा है गोरे फास्ट फूड मुजफ्फरपुर रोड महुआ वैशाली। कीपैड मोबाइल फोन दिया जा रहा है न्यू मोबाइल पॉइंट पंकज जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी दिया जा रहा है ब्लूटूथ हेडफोन मोबाइल घर बिट्टू जी, और गिफ्ट हैम्पर है गोरे फास्ट फूड का। और बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया जा रहा है मुन्ना मोबाइल, गिफ्ट हैम्पर है उनके तरफ से भी शानदार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुकान है मुन्ना मोबाइल का। रोशन आनंद उर्फ बाबा का आगमन हुआ है। दर्शन नजारी इमरान बिक्की के लिए नीले बल्ले से खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी बुमराह है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। 9 2 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद आज मैदान के चारों तरफ पत्रकार घूम रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वाह, ये है आप तमाम दर्शकों का
प्यार मिलता हुआ तमाम पत्रकारों का मैं अभिनंदन करता हूं। उस कमेटी की ओर से, व्यवस्थापक की ओर से, आयोजनकर्ता की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से। स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में फिर से नजारे इमरान विक्की के लिए पावर प्ले का तीसरा ओवर चलता हुआ नजारे। ये गेंद फिर से उसको डीले बल्ले से खेला है वहां पे प्रिंस। तब तक दोनों बल्लेबाज अपने अपने पिच पे सुरक्षित है। थोड़ी सी प्रेशर में दिख रही है, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है दोस्त। किसी समय करवट ले सकती है, लेकिन अभी इस मैच में पूरी हावी है मुजफ्फरपुर की टीम, स्टार 11 की टीम। फिर से नजारे फिर से उसको खेला, लेकिन उसका पीछे खिलाड़ी प्रिंस है। कोई गम नहीं, क्या गेंदबाजी करके दे रहे गेंदबाज नजारे। बहुत अच्छे गेंदबाज है, और खासकर पूरे बिहार के टॉप 5 ऑलराउंडर का अगर नाम ले तो इसमें नजारे का दिन अभी चलता हुआ मृत्युंजय भी है। अरबी मृत्युंजय को बल्लेबाजी करना आना शेष बाकी। फिर से नजारे हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, और अंपायर सुरोहित शर्मा का इशारा आता हुआ राइट। और इस अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। 2 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद अभी भी यहां से जीतने के लिए चाहिए 206 रनों की और जरूरत है 206। 8 विकेट अभी भी उनके पास सुरक्षित है। कल इस टूर्नामेंट का महामुकाबला खेला जाएगा बोगी 11 वैशाली बनाम आज की विजेता टीम के बीच। तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। फिर से उसको डी लेवल से खेला, उसके पीछे खिलाड़ी संदीप से गेंद स्पीड हुआ, और इसके साथ टीम का बढ़ता हुआ इसको 11 रन। अच्छी बल्लेबाजी कह सकते हैं। अगर 2 विकेट अगर आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं तो थोड़ी सी प्रेशर भी दिख रही है। अब यहां से किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं चंदन चक्रवर्ती और इमरान विक्की। अगर थोड़ी सी अगर दोनों बल्लेबाज सही से तालमेल करके अगर अभी सिंगल डबल रोटेट करें, अभी बल्ले गेंदबाज पे हावी न हो, क्योंकि 2 विकेट गिर चुका है। फिर से ये गेंद मारना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले और बैट का संपर्क नहीं। इसी के साथ अंपायर रोहित शर्मा जी का इशारा आता हुआ ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 12। 2 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद समाप्ति पे 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आवाज में धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलते उनकी आवाज से आगे का पावर प्ले का आंखों देखा हाल सुनते हैं। धन्यवाद मनीष, और अभिवादन एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का। पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे हैं। 8 विकेटों के नुकसान पर मुकाबले को जीतने के लिए 216 रनों की जरूरत। हालांकि 2 विकेट खो चुकी है यहाँ पर टीम। टिंकू 11 बक्सामा की 12 रनों के योग पर ही 2 खिलाड़ी उसके पवेलियन जा चुके हैं। कुंदन को फिर से एक बार लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कुंदन का पिछला ओवर बहुत ही शानदार रहा था। 8 रन खर्च करके 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था, और शॉर्ट पिच गेंद यहाँ पर तीसरा विकेट मिल गया था। शॉर्ट मिड विकेट को तैनात रखा था किसी ऐसे संभावित कैच को पकड़ने के लिए। एकदम उनके हाथों में मार बैठे थे, जैसे लग रहा हो कि कैच की प्रैक्टिस करवा रहे हो इमरान विक्की, लेकिन वहां पर आसान सा कैच ड्रॉप करा दिया है। ये लॉलीपॉप कैच जो ड्रॉप हुआ है, क्या अपनी पाली को कितना आगे ले पाएंगे यहाँ पर इमरान विक्की। हालांकि सफलता तो दिला दी थी अपनी पहली ही गेंद पर, और निराश वहां पर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके के कैच पकड़ने होंगे। मलिंगा एक बार फिर से बल्लेबाज के लिए गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया की तरफ। स्क्वायर लेग से दौड़ करके खिलाड़ी जब डीप बाउंड्री की तरफ वहां पर जाते, गेंद को उठाते, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका पर्याप्त 1 रन बनाने का। ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में यहाँ चंदन चक्रवर्ती है, जबकि उनके 2 साथी खिलाड़ी आउट होकर के वापस जा चुके हैं। पहले एक बार फिर कुंदन यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद करने का प्रयास, लेकिन गेंद को सीमा रेखा के बाहर भरपूर नसीहत देते हुए सीमा रेखा मिड विकेट एरिया से लंबा छक्का निकलता हुआ। मैं चर्चा कर रहा था चक्रवर्ती की। ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में आए हैं चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती के ऊपर बड़ी जवाबदारी अब यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से यहाँ पर टीम मेरी संकट में घिरी हुई है, मैं ही ऐसा हूं जो टीम को बाहर लेकर के जा सकता हूं, क्योंकि बाद में जो डगआउट में बैठे हुए बल्लेबाज हैं उनके ऊपर दबाव है। उस दबाव से यदि मैं पार दिला पाऊंगा तभी टीम आगे की तरफ
तभी टीम आगे की तरफ बढ़ पाएगी। यहाँ पर पिछली गेंद जो शॉर्ट पिच करने का प्रयास किया था, उस पर गेंद को सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए पहुंचाया था मिड विकेट एरिया से। संभवतः गेंद के लिए कुछ खामी वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि वो ही गेंद आए बाहर से, और ये मौका बहुत सारे टेनिस क्रिकेट में देखने को मिलता है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में, राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में इस तरीके के मौके देखने को मिलते नहीं। स्टेडियम में वो मुकाबला हो रहा होता है, ज्यादा गेंदें बाहर की तरफ जाती नहीं है, और जो गेंदें बाहर की तरफ निकल जाती हैं उन गेंदों पर उतने ओवर का खेल हुआ गेंद जो है वो रिजर्व रखा होता है, जिसको लेकर के फोर्थ अंपायर आता है और अंपायर से सहमति के बाद, दोनों कप्तानों से सहमति के बाद गेंद को दोबारा स्टेडियम में दिया जाता है। लेकिन यहाँ टेनिस क्रिकेट में ये सब होता नहीं है। पिछली गेंद पर छक्का खाने के बाद कुंदन एक बार फिर से गेंद को खेला बैकवर्ड स्क्वायर एरिया से सीमा रेखा की तरफ दौड़ लगाती है। हालांकि उसके पीछे गोविंदा दौड़ लगा रहते हैं, जाकर के जो रोप बनी हुई है उस तक लड़खड़ाते हुए, लेकिन अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 2 रन बचाते हुए जिस तरीके से यहाँ पर बचाव कर रही है टीम स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम, उन्हें पता है कि इस मुकाबले की महत्ता क्या है, कितना महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। क्योंकि यहाँ ये मुकाबला हारेंगे तो सिर्फ ये मुकाबला नहीं हारेंगे, 1 लाख रुपयों का पुरस्कार वो हार जाएंगे। कुंदन इसी बीच एक बार फिर से ढीले हाथों से खेला, वहां पर टैप करते हुए जो एक्स्ट्रा कवर का क्षेत्र 30 गज सीमा रेखा पर डेंजर राजा क्षेत्र रक्षण करने के लिए जो मिड ऑफ का क्षेत्र होता है, वहां से दौड़ करके आए एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां गेंद को उठाया। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका पर्याप्त 1 रन बनाने का, और यहाँ से अब स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है, एक पारी बिल्डअप करने की जरूरत है। यदि पारी बिल्डअप हो जाएगी तो बाद के बल्लेबाजों के ऊपर से थोड़ा दबाव कम हो जाएगा। कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला था, बैकफुट पर जाकर के पिक किया था, लेकिन गैप वो तलाश कर नहीं पाए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 30 गज सीमा रेखा जो कवर के रूप में क्षेत्र रक्षण कर रहा था, उनके हाथों में ही खेल बैठे, रन बनाने का कोई मौका नहीं। यहाँ पर 4 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन। 7 रन बना करके ओपनर बल्लेबाज चंदन चक्रवर्ती 7 गेंदों पर 11 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं 8 गेंदों का सामना करने के बाद इमरान बिक्की जो दबाव में आए थे 2 विकेट खोने के बाद, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बड़ी जवाबदारी होगी कि यहाँ से अपनी टीम को आगे की तरफ लेकर के जाए। तो वही नजारे जो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 ओवरों के गेंदबाजी में 1 ओवर मैडन रखा है, और पावर प्ले का ओवर यदि मैडन रखा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी धारदार गेंदबाजी उनकी रही होगी। सिर्फ मैडन ओवर ही नहीं रखा था, उस ओवर में गोविंदा का विकेट भी उन्होंने निकाल करके दिया था। आज नजारे का दिन दिखाई दे रहा है। नजारे जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए तो शानदार बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली थी। इसी बीच बैकफुट पंच करते हुए, कवर ड्राइव करते हुए 30 गज सीमा रेखा के बाहर डीप बाउंड्री पर क्षेत्र रक्षण। वहां पर पहले प्रयास में बुमराह गेंद को कलेक्ट कर नहीं पाए थे, दूसरे प्रयास में जब वो गेंद को कलेक्शन करते तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन बनाने का। हालांकि दूसरा रन जाना चाहते थे वहां पर चंदन चक्रवर्ती, लेकिन मना किया इमरान बिक्की ने। वो जोखिम लेना नहीं चाह रहे हैं और जोखिम की जरूरत भी नहीं है। एक बड़ी पारी यहाँ से यदि बिल्डअप हो जाती है, 40-50 रनों की साझेदारी इस विकेट के लिए हो जाए, तीसरे विकेट के लिए, तो यहाँ से दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। 216 रन मुकाबले को जीतने के लिए बनाना है। शुरुआती मैचों में जिस तरीके से अच्छी गेंद, लेकिन वो अच्छी गेंद नियंत्रित नहीं, नियंत्रण से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ मैं, और वहां पर रिव्यू ले लिया है। संभवतः रिव्यू इस बात के लिए कि क्या वो वाइड होगी, माफ कीजिए, 9 बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है। अगर वो क्रीज के बाहर होगा, यही चीज वहां पर चेक करना चाहते हैं अंपायर, वही चीज देखना चाहते हैं कि जो 10 फीट का एरिया होता है, ये जो क्रिकेट की पिच बनाई गई है 22.12 मीटर की होती है अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 10 फीट की होती है। यदि 10 फीट की जो चौड़ाई है उससे ज्यादा बाहर गेंद निकल जाए तो वो क्रिकेट के नियमों के हिसाब से नो बॉल होती है। क्या वो नो बॉल है यहाँ पर, उसी चीज को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। पिच की जो लंबाई होती है वो 22.12 मीटर की होती है।
अंपायर का इशारा कर दिया गया है। नो बॉल यहाँ पर होगा। अंपायर का इशारा संभवतः आ चुका है और नो बॉल यदि है तो वो फ्री हिट का मौका होगा। अभी तक तो वाइड सोचा जा रहा था, लेकिन ये नो बॉल हो चुकी है। नो बॉल पर 1 रन भी मिला। फ्री हिट का मौका भी होगा। फ्री हिट के मौके पर सिर्फ खिलाड़ी रन आउट होगा, दूसरा कोई मौका होगा नहीं। लेकिन वो दूसरा मौका होगा जब खिलाड़ी हैंडल द बॉल हो जाए, तो क्रिकेट के नियमों के हिसाब से आउट हो सकता है। यदि खिलाड़ी गेंद को बाधा पहुंचाता है बिना अंपायर की अनुमति के, तो वो आउट हो सकता है। नजारे इसी बीच फ्री हिट, अच्छी गेंद यहाँ पर फ्री हिट का मौका जाया होता हुआ। इमरान विक्की यहाँ पर लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं, लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट हिट करने का भी प्रयास वहां पर विकेट कीपर कर रहा था। नजारे मना कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो। ये आसानी के साथ तो मुकाबले में मजबूती बनी हुई है। इस तरीके का जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अतिरिक्त कुछ करने का प्रयास न करा। नजारे शॉर्ट पिच गेंद करने का प्रयास और गेंद पैरों पर आकर के टकराती हुई। लेग बाई के लिए यहाँ रन हो नहीं रहा है। पहले ही मुकाबले से मैं चर्चा कर रहा था, शुरुआती दिनों में पहले दिन बारिश हुई थी मैदान पर, आउटफील्ड भी गीला था और बीच पिच जो है उसमें नमी थी, मॉइस्चर था, जिसकी वजह से शुरुआती 2-3 दिनों तक इस पिच पर रन नहीं बना। लेकिन चौथे दिन जैसे ही पिच ने खेलना शुरू किया तो हाजीपुर अर्जुन 11 की टीम ने 239 रन बनाए। कल यहाँ पर बोगी 11 ने 259 रन बनाए। तो खेला है पॉइंट का क्षेत्र 30 गज सीमा रेखा पर, वहां क्षेत्रचन करता हुआ कल अर्जुन 11 हाजीपुर की टीम 48 रन से मुकाबला हारी थी 259 के जवाब में। वो बहुत करीब पहुंचना चाहती थी, लेकिन उनके खिलाड़ियों ने कुछ शानदार खेल दिखाया नहीं। राफी और चंदन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया। सौरभ लाला को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, सप्तम गेल को शामिल किया था, लेकिन वो फ्लॉप साबित हुआ। शॉर्ट पिच गेंद सीमा रेखा के बाहर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद। शॉर्ट पिच गेंद करने का प्रयास नजारे का और छोटे कद के खिलाड़ी इमरान विक्की बैकफुट पर आकर के गेंद को पुल कर दिया है। हवा में तैरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई और छक्के के साथ एक बार उछलता हुआ स्कोर 30 के योग पर जाता हुआ। 2 विकेटों का नुकसान हुआ है, 2 विकेटों का नुकसान हुआ यहाँ पर। और आज के मुकाबले में भी एक बड़ा स्कोर 215 रन 216 का जवाब यहाँ पर देना होगा। मेहमानों का आगमन लगातार इस प्रतियोगिता में हो रहा है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इसी बीच नजारे मैदान पर अच्छी गेंद, और क्या वो अच्छी गेंद, सही डिलीवरी। जी हाँ, वो सही डिलीवरी मान ली गई है। हालांकि थोड़ा सा नॉन स्ट्राइक के ऊपर चंदन चक्रवर्ती चर्चा कर रहे थे। दोनों टीमों के लिए 3-3 रिव्यू है, दोनों टीमों के लिए 3-3 रिव्यू है। यदि आप चाहें तो खर्च कर सकते हैं। 30 रन का योग है। पाली का 5 ओवर समाप्त हो चुका है। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन बना रही है टीम। हालांकि अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए इस अंतिम पावर प्ले के ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले जो चल रहा है, अंतिम पावर प्ले 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। उस 6 गेंद पर कितना रन बना पाएंगे। हालांकि पहले मुकाबले में भी अंतिम ओवर में रन निकले थे। क्या इस पावर प्ले में दूसरी इनिंग में रन निकलता है? चंदन चक्रवर्ती होंगे इस टाइप पर। गेंदबाजी देखना होगा कौन करने के लिए आ रहा है। जिस तरीके से गेंद लेकर के हाथ में अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हो रहा है, गेंदबाजी पर ले लिया गया है। डेंजर राजा मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेंजर राजा जो कि मजबूत 30 रन हुआ भाई, 30 रन। आक्रमण भी उनका रहता है। 30 गज सीमा रेखा से करीब गेंदबाजी करने के लिए जो फील्ड प्लेसमेंट लगाई गई है समाप्ति पे 30 दिखाई दे रहा है। विकेट कीपर एकदम क्लोज दिखाई दे रहा है। विपिन के रूप में 30 गज सीमा रेखा पर दूसरी स्लिप का क्षेत्र है। पहली स्लिप खाली पड़ी हुई है। फ्लाई स्लिप का एरिया 30 गज सीमा रेखा पर दिखाई दे रहा है। पॉइंट 30 गज सीमा रेखा पर। अच्छी गेंद यहाँ पर, अंपायर रंजीत का इशारा आना बाकी। वाइट के लिए गेंद लेग साइड पर भटके और पहली गेंद की शुरुआत अनियंत्रित गेंदबाजी के साथ अभी सधी हुई शुरुआत तो वो कर नहीं पा रहे हैं। गेंदबाजी में पहली बार मौका मिला है इनिंग में। अभी पूरे तरीके से उनके हाथ खुले नहीं है और सामना उनका ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में चंदन चक्रवर्ती के साथ। अंपायर की तरफ इशारा किया है विकेट कीपर ने कि आप एकदम पूरे तरीके से नजर मुस्तैद रखिएगा। चंदन चक्रवर्ती को शॉर्ट पिच गेंद करने का प्रयास और उसे गेंद सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग से पहुंचाते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी 30 गज सीमा रेखा के अंदर गोविंदा के रूप में कप्तान खुद मौजूद थे। बाबा जो कि मौजूद थे मिड विकेट एरिया
लिया था और मिड विकेट एरिया से दौड़ करके प्रयास जरूर किया था उन्होंने गेंद को रोकने का, लेकिन छोटे कद के खिलाड़ी बाबा जब तक गेंद तक पहुंचने का प्रयास करते, गेंद ने उन्हें सीमा रेखा के बाहर जाते हुए टाटा हेलो बाय बाय कहा और 4 रन स्कोर बोर्ड में जोड़ दिया। स्कोर बोर्ड पर 35 रन, जबकि यह पाली का 6वां ओवर फेंका जा रहा है। डेंजर राजा एक बार फिर से यार कल्याण की गेंद एकदम जड़ में अंतिम समय पर बल्ला लेकर के आए थे, रन बनाने का मौका। और अभी अभी भाई 34 रन हुआ, 34। अभी अभी इस प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए मेहमान सरफराज जी जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और शफदर इरशाद जी छात्र नेता AISF के, रंजन जी पार्षद, विजय रोशन जी पार्षद प्रतिनिधि महुआ नगर परिषद से, तो आप आयोजन समिति से जुड़े हुए उन सभी लोगों का आयोजन समिति धन्यवाद अदा करती है जो आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके इस आयोजन को दे रहे हैं, इस प्रतियोगिता की सराहना कर रहे हैं और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने का प्रयास हमारे साथ कर रहे हैं। डेंजर राजा एक बार फिर से तैयार, बल्लेबाज चंदन चक्रवर्ती के लिए अच्छी गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को परेशान करती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद शॉर्ट थी, बैकफुट पर चले गए थे, रूम बनाया था वहां पर, कट करना चाहते थे स्क्वायर के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर कामयाब हुए नहीं। गेंद की गति से परेशान हुए, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। लगातार यहाँ पर अब रनों का दबाव बढ़ता जा रहा है, 12.34 रन प्रति ओवर का औसत बन गया है। डेंजर राजा एक बार फिर से अच्छी गेंद यहाँ पर, पहली गेंद वाइड के लिए जरूर आई थी लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए चक्रवर्ती को लगातार परेशान करते हुए, चक्रवर्ती जो टीम के सबसे खब्बू बल्लेबाज हैं और उम्रदराज बल्लेबाज हैं, अनुभवी बल्लेबाज हैं, उनको पता है कि इस मुकाबले को किस तरीके से पकड़ करके रखना है, उनको गेंद समझ में आ नहीं रही है। लगातार डेंजर राजा 60 पिच गेंद करने का प्रयास, उसके नीचे खिलाड़ी बाबा आ रहे हैं, कैच पकड़ा जाएगा, तीसरी सफलता यहाँ पर मिलती हुई, तीसरी सफलता यहाँ पर मिलती हुई। चंदन चक्रवर्ती उस क्षेत्र में देख रहे हैं कि ये क्या कर दिया मैंने। पहले भी गेंद पर इसी तरीके से बाबा ने अपने कप्तान को ये निर्देश किया था कि आपने मुझे मिड विकेट एरिया में रखा है, ये खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर खेल रहा है, और अब जाकर के जब बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में खेलने का प्रयास, तो उस क्षेत्र में दौड़ते हुए बाबा ने कैच को पकड़ा, तीसरी सफलता यहाँ पर मिलती हुई, तीसरा झटका लगता हुआ और 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर लगभग 6 रन, दशमलव में उसकी गणना होगी, कुछ रन यहाँ पर कम बनते हुए 35 रनों का योग है, 3 विकेट का नुकसान हो चुका है। तीन विकेटों का नुकसान हो चुका है 35 रनों के योग पर और 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। यहां अब बल्लेबाजी में परिवर्तन होगा, बल्लेबाजी करने के लिए मृत्युंजय आ रहे हैं बीच मैदान पर। तो यहाँ कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, मेरे साथी कमेंटेटर मनीष। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका भी। और अभी अभी इनामों की घोषणा हुई है। चंदन सर की टूर्नामेंट में शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बड़े प्लेयर जो अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हेमंत भाई, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अगर कोई भी खिलाड़ी अगर 5 गेंद पे 5 छक्का लगाते तो हेमंत भाई की तरफ से 5000 नगद इनाम दिया जाएगा। मंच में उपस्थित है तमाम अतिथिगणों का अभिनंदन करते हैं मनीष। मंच में उपस्थित है संजीत यादव जी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष महुआ, बंटी मिश्रा जी जो जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। रमेश सिंह जी जो पार्षद हैं, ओवर के समाप्ति पे टोटल इसको 35 नेता है, उनका भी अभिनंदन करता हूं। सफदर इरशाद जी जो छात्र नेता, रंजन जी जो पार्षद है, विजय रोशन पार्षद प्रतिनिधि महुआ नगर परिषद, सभी लोगों का अभिनंदन है। इमरान विक्की स्ट्राइक लेंगी और नॉन स्ट्राइक को मृत्युंजय। और आज की जो इनाम है स्मार्ट मोबाइल फोन दिया जा रहा है। बंटी जी जो भावी प्रत्याशी है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18, गुप्ता फैशन जीन्स वर्ल्ड, फिर से नजारे हमसे दूर जाते हुए इमरान विक्की के लिए, और इमरान विक्की ने उसको खेल दिया है। सीधे बॉडी लाइन से बाहर
6 रनों के लिए। अभी छक्के के 3 साथ विकेट गिरा है, टीम 3 का विकेट। पहुंचा स्कोर। 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर चल रहा है। टीम का पहुंचा स्कोर 41। 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद नजारे अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आई ही और अपनी टीम की तरफ से 7वां ओवर। अच्छी गेंदबाजी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर रोहित शर्मा जी का इशारा आता हुआ वाइड और इस अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 7वां ओवर प्रगति पे है। इस टूर्नामेंट का कल शानदार फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा वैशाली 11 बोगी 11 वैशाली बनाम आज की विजेता टीम के साथ। अच्छी गेंदबाजी फिर से कमबैक किया छक्का खाने के बाद अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ 42। 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद आज का जो बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड भी दिया जा रहा है, बेस्ट फील्डर का भी अवार्ड है। फिर से नजारे हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी इमरान विक्की को बांध के रख दिया है छक्का खाने के बाद गेंदबाज नजारे। अभी तक नजारे अपने कोटे में मात्र 19 रन खर्च किए हैं। 19 रन और एक सफलता भी उन्हें प्राप्त हुआ है। नजारे आज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाते हुए फिर से नजारे हमसे दूर जाते हुए फिर से उसको तो मारना चाह रहे थे लेकिन बल्लेबाज बैट का कोई संपर्क नहीं। थोड़ी सी खामोशी दिख रही है इमरान विक्की के चेहरे पे, लेकिन विक्की को मैं बता दूं कि 3 विकेट आपके पवेलियन वापस जा चुके हैं। अभी भी इसके बाद 13 ओवर का खेल शेष बाकी। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहना नामुमकिन। फिर से नजारे अंपायर को क्रॉस किया इमरान विक्की के लिए। ऐसी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे काफी अच्छी गेंदबाजी छक्का और एक वाइड के बाद क्या कमबैक किया है गेंदबाज ने। तमाम खिलाड़ी उनको शाबाशी देते हुए अपने गेंदबाज की हौसला को अफजाई करते हुए खासकर विकेट कीपर की तो काफी अच्छा कलेक्शन हो रहा है। 7वां ओवर चलता हुआ टीम का स्कोर है 42। 3 खिलाड़ी पवेलियन जाने के बाद क्या गेंदबाजी है और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 42। 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद आज कोई भी खिलाड़ी अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो रवि यादव जी के तरफ से शानदार 5100 का नगद इनाम दिया जाएगा। रवि यादव जो सभापति है उनके तरफ से भी 1100 का नगद इनाम दिया जाएगा। शिक्षक सुजीत कुमार उनके तरफ से भी 1100 का नगद इनाम दिया जाएगा। और हैट्रिक विकेट पे 1500 रवि यादव सभापति और शिक्षक सुजीत कुमार के तरफ से भी 1500 का नगद इनाम दिया जाएगा। और हेमंत जो क्रिकेटर है उनके तरफ से भी हैट्रिक छक्के पर 500 का नगद इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई का भी जो खिलाड़ियों के हौसला को अफजाई करने के लिए यहां पे उपस्थित है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन कर दिया गया है, बाबा को बुलाया गया है। सबसे भरोसेमंद गेंदबाज अगर स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम के पास है वो है बाबा। लेकिन क्या आज परफॉर्मेंस करके दिया है नजारे ने। बल्लेबाजी में भी पूरा दमखम दिखाया और गेंदबाजी में भी 4 ओवर 19 रन और 1 विकेट। यह है परफॉर्मेंस नजारे का। फिर से उसको ढीले बल्ले से खेला है लेकिन बॉलर गेंदबाज काफी फुर्तीली अपने ही बॉलर थ्रो में गेंद को गैदर किया। मृत्युंजय यहां से मृत्युंजय किस तरह से खेल को आगे चलाते हैं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इनका जो फेसबुक आईडी थी यही का एक लीग मैच का शॉट है जो अभी तक इनके आईडी से 11,000 लोग देख चुके हैं। बहुत अच्छा अभी इनका फैन फॉलोइंग है। फिर से उसको डीले बल्ले से खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी बुमराह है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। टीम का जा पहुंचा स्कोर टिंकू 11 बक्सामा का 43 रन। 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद 8वां ओवर चलता हुआ
काफी अच्छी स्थिति में स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम दिख रही है। अभी फिर से बाबा हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी बांध के रख दिया है। क्या बल गेंदबाजी कर रहे हैं। इमरान विक्की काफी परेशान दिख रहे हैं। फिर से बाबा अंपायर को क्रॉस किया ये और इमरान विक्की ने उसको उठा दिया है। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। रंजीत यादव का इशारा का हुआ छक्का और इस छक्के के साथ भाई जफर एजेंट को फॉलो कर ले भाई, जो लोग देख रहे हैं जफर एजेंट को फॉलो कर ले। चलता हुआ टीम का स्कोर 49। 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद आज का जो इनाम दिया जा रहा है, प्रत्येक मैन ऑफ द मैच में स्मार्ट मोबाइल फोन दिया जा रहा है। बंटी जी जवाबी प्रत्याशी है जिला परिषद। अच्छी गेंदबाजी बाबा छक्का खाने के बाद फिर से कमबैक किया। यहां से चाहिए कि इमरान विक्की को स्ट्राइक को भी रोटेट करता हो रहना पड़ेगा अगर अपनी टीम को जिताना चाहते हैं तो। फिर से बाबा हमसे दूर जाते हुए ये गेंद फिर से उसको डीले बल्ले से खेला। उसके पीछे खिलाड़ी बुमराह है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया और इस तरह से टीम का जा पहुंचा। महुआ में मैच हो रहा है। बक्सामा का अर्धशतक पूरा होता हुआ 50 रन। 8 ओवर की समाप्ति में 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 72 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 166 रनों की और जरूरत है। हैट्रिक छक्के पे मैं बता दूं कि इनामों के दौर में एक बार बहुत गर्मी पड़ेगी। अभी देखिए ना रवि यादव जी हैं, उनके तरफ से एक आदेश दिया जाएगा। रोमी यादव जी के तरफ से जो उप सभापति है 1100, सुजीत कुमार शिक्षक है उनके तरफ से भी 1100 और हेमंत कुमार के तरफ से भी 500 दिया जाएगा। डेंजर राजा इमरान विक्की के लिए और विक्की के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का और इस छक्के के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 56 रन। 8 ओवर 1 गेंद का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 56। 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस आने के बाद यह मैच चलता हुआ स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन फर्स्ट का आज दूसरा सेमीफाइनल मैच। फिर से डेंजर अंपायर को क्रॉस किया इमरान विक्की के लिए। फिर से उनके पैड पर बॉल जाके टकराई। लेग बाइट में कोई रन नहीं है। अभी भी स्कोर रुका हुआ 56 रन। छक्का तो लगा देते हैं इमरान विक्की, उसके बाद काफी गेंद ड्रॉप कर देते हैं। सभी अतिथि गणों का अभिनंदन है इस टूर्नामेंट में तमाम दर्शकों का। फिर से डेंजर इमरान विक्की ने उसको खेल दिया। उसके पीछे खिलाड़ी यह खेल गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे लाइव ए स्पॉट का कैमरा लगा हुआ उनका स्टैंड है, लेकिन इस क्षेत्र की ऑफ साइड की जो संरक्षण है नहीं मालूम चलता है, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को बोलने में। और इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। इस ओवर में 10 रन खर्च कर चुके हैं डेंजर राजा। डेंजर अंपायर रोहित को क्रॉस किया। फिर से इमरान विक्की ने दिल्ली बल्ले से गला पॉइंट के क्षेत्र में मलिका है। कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 60 रन। 9वां ओवर चलता हुआ तमाम दर्शकों का अभिनंदन है, तमाम दुकानदारों का अभिनंदन है, सभी समाज सेवी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। कमेटी की तरफ से आज के अतिथियों का भी अभिनंदन है स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। फिर से डेंजर राजा अंपायर को क्रॉस किया। एक रन और इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन। 9वां ओवर चलता हुआ आज के जो हमारे अतिथि है संजीव यादव जी जो अध्यक्ष है मुखिया संघ, बंटी मिश्रा ये जो भावी प्रत्याशी है जिला परिषद क्षेत्र संख्या, रमेश सिंह जो पार्षद है महुआ, सफ्तर इरशाद है जो छात्र नेता है AISF, रंजन जी पार्षद है, विजय रोशन पार्षद प्रतिनिधि है, सरफराज। नो गेंद अंपायर का इशारा आता हुआ, नो गेंद रोहित शर्मा का इशारा आता हुआ, नो गेंद और फिर हिट मिलता हुआ सेमीफाइनल में मृत्युंजय जैसे बल्लेबाज को। और इसी के साथ टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 62 रन।
सर 5 आज ओवर इस नहीं मैच खेलने को देख रहे हैं भाई 2-3 ऐसे दर्शक हैं मोगनीच के पास जो फ्लैक्स लगा हुआ है। मैं उन सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। फिर से डेंजर अंपायर को क्रॉस किया मृत्युंजय के लिए और क्या ही कुंदकर अंदाज में बल्लेबाजी करके दिया सीधे 6 रनों के लिए। सिर्फ बल्ले का रूप भर चेंज कर दिया। इतना युवा बल्लेबाज है, क्या क्लास है बल्ले में। हर छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन 9 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 68। 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद आइए चलते हैं आगे का खेल का विवरण। मैं अपने साथी कमेंटेटर धर्मेंद्र भाई जी के पास। धन्यवाद मनीष। और यहाँ पर अब दबाव से थोड़ा पार पाती हुई दिखाई दे रही है टीम टिंकू 11 बक्सामा की, क्योंकि अब पिछले ओवर में जिस तरीके से रन बने हैं दबाव से बाहर जा रही है। बाबा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद और पहली गेंद पर ही पिछली गेंदों पर जिस तरीके से ओवर की शुरुआत उन्होंने की थी लय हासिल करते हुए बल्लेबाज इमरान डिक्की, जो कि गेंदें ज्यादा जाया की है उन्होंने, लेकिन जो गेंदें खराब मिली उसे सीमा रेखा के बाहर भी पहुंचाया है। यदि यहां से मुकाबले में किंतु परंतु होता है तो इमरान डिक्की जरूर इस बात के लिए सोचेंगे कि मैंने जितनी ज्यादा डॉट बॉल खेली है यहाँ पर 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और उनके खाते में मात्र 34 रन दर्ज है। किसी टेस्ट मुकाबले की तरह यह 2020 मुकाबला उनके लिए चलता हुआ दिया है। गेंद यहाँ पर आकर के सीधा जड़ में समाती हुई स्टंप बिखेर दिया। वहां पर मिडिल स्टंप पर लगती हुई गेंद इमरान डिक्की जो टीम के लिए एक संकट मोचक की भूमिका में थे। यहाँ पर जरूर वो पारी को बिल्डअप करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका विकेट गिरता हुआ यहाँ पर आउट होकर के वापस पवेलियन जाएंगे। गेंदें ज्यादा जाया हो रही थी उनकी तरफ से। अब संभवतः और अब बल्लेबाजी करने के लिए कन्हई आ रहे हैं टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज। इन सारे बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी है, दबाव है। यहाँ ये बड़ा मुकाबले को आप हारेंगे तो मैं लगातार कह रहा हूँ कि इस मुकाबले में जहां आप हारेंगे सिर्फ वो मैच हारेंगे नहीं, चाहे वो क्वार्टर फाइनल का मैच हो, चाहे यहाँ सेमीफाइनल का मैच हो, बड़ा मुकाबला है। यदि मुकाबले में हार जाते हैं, आप टूर्नामेंट से बाहर होते हैं, तो 1 लाख रुपयों के लिए जो स्प्लेंडर बाइक दांव पर लगी हुई है उस प्रतियोगिता के लिए आप स्प्लेंडर बाइक को हार जाएंगे। आप इस बात को सोच करके मुकाबले को मत खेलिए कि महुआ के इस क्रिकेट मैदान पर स्वर्गीय शिवराय जी की स्मृति में एकमात्र मुकाबला चल रहा है। स्प्लेंडर बाइक हर मुकाबले में दांव पर लगी हुई है। जब आप जीतेंगे तभी इस मुकाबले में स्प्लेंडर बाइक पाएंगे। उप विजेता टीम को 21,000 रुपयों की धनराशि दांव पर लगी हुई है और पिछली गेंद पर विकेट की खुराक हासिल कर चुके हैं बाबा। अब नए बल्लेबाज कन्हई के लिए एकदम 30 गज सीमा रेखा के करीब से उन्होंने पिछली गेंद पर शुरुआत की थी, तो अब अपने फॉलो थ्रू में थोड़ा सा कुछ कदमों की कमी कर ली है। जो टॉपिंग क्रीज के करीब से जो बॉलिंग मार्क होता है वहां पर अपना मार्क वो तैयार करते हुए, और जो फील्ड प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है विकेट कीपर के अलावा थर्ड स्लिप और पॉइंट दिखाई दे रहा है। कवर 30 गज सीमा रेखा पर बाबा तैयार। अच्छी गेंद यहाँ पर पैरों पर आकर के टकराती हुई। इस ओवर में अभी तक रन खर्च नहीं किया है और किफायती गेंदबाजी कही जाएगी अभी तक स्टार 11 मुजफ्फरपुर टीम की तरफ से। सारे इन दोनों टीमों के बीच प्रतियोगिता में खेल रही उन सभी टीमों के लिए कोई एक स्टार होगा। मल्टी स्टार टीम इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रही है। हर टीम के लिए 11 खिलाड़ी शानदार ऑलराउंडर की भूमिका में खेल रहे हैं। एक बार फिर बाबा फिर आकर के गेंद पैरों पर टकराती हुई एक और डॉट बॉल यहाँ पर होती हुई, और इस डॉट बॉल के साथ स्कोर बोर्ड पर जो रनों का औसत दिखाई दे रहा है बल्लेबाजी करने के दौरान आपको रिक्वायर्ड रन रेट जो दिखाई दे रहा है वो 14.32 का पहुंच गया है हर ओवर में। बाबा की अगली गेंद यहाँ पर ढीले हाथों से खेला, रन बनाने के लिए जाना चाहते थे, हालांकि पॉइंट पर मेरे खिलाड़ी ने तेज दौड़ लगाई थी किसी ऐसे संभावित रन को रोकने के लिए, और ये मैडम ओवर संभवतः समाप्त होता हुआ। इस ओवर में कोई रन खर्च किया नहीं और एक विकेट ले लिया है अपनी झोली में, अपनी टीम की झोली में, तो निश्चित रूप से यहाँ अब बड़े दबाव पर दिखाई दे रही है। 68 रनों के योग पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर संघर्ष करती हुई टीम टिंकू 11 बक्सामा की अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए 14.80 रन प्रति ओवर की जरूरत
148 रन, 60 गेंदें रह गई हैं बाकी। क्या वो 148 रन 60 गेंदों पर बना पाएगी टीम? स्ट्राइक पर है मृत्युंजय और नॉन स्ट्राइक पर कन्हई, हालांकि विस्फोटक बल्लेबाज, लेकिन 60 गेंदों पर 148 रन आसान होता नहीं है। लक्ष्य मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि इस मुकाबले में यदि ये स्कोर बोर्ड रिपोर्टिंग कार्ड दिखा रहा है तो मुकाबले में रन बनाए जा सकते हैं। परिवर्तन के तौर पर पहली बार ओवर में लेकर के आए हैं, इनिंग में लेकर के आए हैं बुमराह को। बुमराह जो कि 30 गज सीमा रेखा से गेंदबाजी करने के लिए अपने साथी खिलाड़ी के साथ वार्म अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने हाथ खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मुकाबला कड़ा है, मुकाबला बड़ा है, यहाँ से यदि कोई गेंद खराब होगी तो उस पर सीमा रेखा के बाहर पनिशमेंट मिल जाएगा। मृत्युंजय का सामना बुमराह के साथ 30 गज सीमा रेखा के साथ शुरुआत करते हुए बुमराह धीरे धीरे कदमों से बल्लेबाज के करीब जाने की तैयारी करते हुए अच्छी गेंद यार्कर लेंथ की और उस पर भरपूर सम्मान, लेकिन सम्मान के दौरान ही रनों का भी यहाँ पर परिवर्तन, 1 रन खाते में और जुड़ता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर इजाफा होगा। 69 रनों का योग, 4 विकेटों का नुकसान। ताली का यह 11वां ओवर। कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 11 बजे इन दोनों टीमों को समय दे दिया गया है। पहले ही बोगी 11 फाइनल में पहुंच करके इंतजार कर रही है कि वो कौन सी टीम होगी जो फाइनल में पहुंचेगी। क्या वो बक्सामा की टीम टिंकू 11 होगी या फिर मुजफ्फरपुर स्टार 11 होगी। बुमराह तैयार, बल्लेबाज कन्हई के लिए गिरती हुई गेंद बाहर की तरफ कोण बनाती हुई निकलती हुई आउट स्विंग होकर के और ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई बल्लेबाज कन्हई को परेशान करती हुई, लेकिन वही अंपायर रोहित को भी परेशान करती हुई कि अपने हाथ को समानांतर फैलाए, अतिरिक्त का इशारा करे। अतिरिक्त के इशारे के दौरान 1 रन खाते में बढ़ता हुआ यहाँ पर स्टार्ट दे दिया गया है। बुमराह फिर से एक बार तैयार, बल्लेबाज कन्हई के लिए गेंद को कट किया था, हालांकि पॉइंट जो दिखाई दे रहा था एकदम ठीक समानांतर स्टंप्स के सामने किसी ऐसे संभावित शॉट को रोकने के लिए कट करने का प्रयास रूम बना करके उन्होंने स्क्वायर कट किया था, लेकिन शानदार क्षेत्र चढ़ा पर पॉइंट बाउंड्री, पॉइंट 30 गज सीमा रेखा पर और रन यहाँ पर जा नहीं रहा है। बाउंड्रियों की जरूरत है, यदि सिंगल डबल आप करते हैं तो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। विकेट आपके पास 4 गिर चुके हैं, 6 विकेट हाथ में सुरक्षित है अभी। हालांकि बिलाल जो कि टीम के डगआउट में दिखाई दे रहे हैं। अतिरिक्त गेंद यहाँ पर होगी, अंपायर रोहित का इशारा स्लो ओवर करने का प्रयास है, लेकिन उसकी ओवर वहां पर अतिरिक्त के लिए जाती हुई। बिलाल के बारे में चर्चा हो रही थी, कमेंट्री बॉक्स में लगातार लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बिहार के सबसे बड़े बल्लेबाजों में बिलाल का नाम दर्ज है। मुझे ये शंका हो रही है कि अभी तक उनको कप्तान बल्लेबाजी पर लेकर के आए क्यों नहीं है, क्योंकि 216 रनों का टारगेट है। 216 रन बहुत छोटे होते नहीं है। बुमराह बल्लेबाज कन्हई के लिए ढीले हाथों से खेला हुआ रन के लिए जाना चाहते थे, टैप कर दिया था और टैप करने के साथ ही रन ले लिया। यहाँ पर मांग कर रहे हैं आउट दैट की, अंपायर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास और उस दबाव में कामयाब होते हुए यहाँ पर अंपायर ने रिव्यू ले लिया है। किसी ऐसे संभावित के लिए अंपायर जोखिम लेना चाहते नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है, ये बड़ा मुकाबला है। शानदार यहाँ पर विकेट कीपिंग कही जाएगी। हालांकि पॉइंट बाउंड्री पर क्षेत्ररक्षण भी बहुत शानदार रहा था। गेंद को पहले प्रयास में उठा करके फेंक दिया था विकेट कीपर के पास और शानदार प्रयास वहां पर विकेट कीपर का। थर्ड अंपायर की भूमिका में A+ वहां देख रहा है उस वीडियो फुटेज को। वो वीडियो फुटेज देखी जा रही है, क्या वो रन आउट होगा? अंपायर लगातार वाकी टाकी के जरिए तीसरे अंपायर के साथ संपर्क बनाए हुए यहाँ पर दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या वो आसानी के साथ, क्लीन सफाई के साथ रन आउट कर लिया गया है। विकेट कीपर ने हालांकि शानदार प्रयास किया था और टीम हडल बना करके चर्चा वहां पर मैदान पर हो रही है, लेकिन सारे खिलाड़ियों की नजर यहां बनी हुई है कमेंट्री बॉक्स की तरफ, थर्ड अंपायर स्क्वाड की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर वो वीडियो फुटेज थर्ड अंपायर A+। और नॉट आउट का फैसला अंपायर का, जो सॉफ्ट सिग्नल अंपायर का था, जो सॉफ्ट सिग्नल अंपायर का था। हालांकि अंपायर ने निर्णय दिया नहीं था, लेकिन बिलाल है भाई, बिलाल है, क्योंकि वो सशंकित थे मन से कि ये रन आउट है या नहीं है, क्योंकि
क्षेत्ररक्षण करने के दौरान, विकेट कीपिंग करने के दौरान वो रन आउट करने के प्रयास में अंपायर के ठीक सामने आ गए थे विकेट कीपर, तो अंपायर ने साफ नजरों से देखा नहीं था, तुरंत उन्होंने थर्ड अंपायर की सहायता ली और ये शानदार अंपायरिंग का नजारा ये होता है वहां पर पेशेंस रखने का नतीजा, प्रेजेंट ऑफ माइंड जो अंपायर ने दिखाया कि जब हमारे पास ये व्यवस्था है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। दोनों ही अंपायर शानदार अंपायरिंग यहां पर करते हुए और एक बार फिर से बुमराह बल्लेबाज मृत्युंजय के लिए स्टार्ट करते हुए वहां पर पवेलियन एंड से गेंद को खेला है, कवर ड्राइव कर दिया है, गेंद टकराने के बाद बल्ले से कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई डीप कवर पर जब तक क्षेत्ररक्षण हो बल्लेबाजों के पास मौका यहां पर रन बनाने का, और रन बनाने के क्रम में स्कोर में इजाफा 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर पाली के 11वें ओवर में एक शानदार मुकाबला। दर्शकों को उम्मीद थी, सुबह जब टॉस से प्रेजेंटेशन हो रहा था तो मेरे साथी कमेंटेटर मनीष ने पूछा था प्रेडिक्शन मुजफ्फरपुर टीम से कि आप कहां तक स्कोर को लेकर के जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था गेंद को खेला मिड विकेट एरिया की तरफ, हालांकि उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को क्षेत्ररक्षण किया जाए तब तक बल्लेबाजों के पास मौका आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए रन बनाने का। टॉस प्रेजेंटेशन के दौरान जब पूछा था मनीष ने कि प्रेडिक्शन कप्तान गोविंदा से, तो उन्होंने कहा 160-70 के आसपास जाना चाहेंगे, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने उनके फैसले पर खरे उतरते 216 रनों का स्कोर बोर्ड पर रन टांग दिया था, और ये आसान होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। 20 ओवर के मुकाबले में क्या शानदार यहाँ पर गेंदबाजी लगातार परेशान करती हुई यहाँ पर गेंदबाजी दिखाई दे रही है, चाहे जिस गेंदबाज को मोर्चे पर लेकर के आ रहे हैं कप्तान गोविंदा, वो सभी सफल अभी तक दिखाए। बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया गया है। 11 ओवरों का खेल हो चुका है, स्कोर बोर्ड पर मात्र 74 रन दर्ज है, 54 गेंदों पर यहाँ 142 रनों की जरूरत, 54 गेंदे 142 रन, जबकि लगभग 16 का औसत आ चुका है पर ओवर 15.78 रन प्रति ओवर यहाँ पर रन लेकर के चलना है, और ये आसान होगा नहीं। लगभग 2.5 रन प्रति गेंद आ चुका है स्कोरिंग, 2.5 रन प्रति गेंद। यहाँ से अब कुछ ताबड़तोड़ करना होगा, 2-3 ओवर ऐसे लेकर के आने होंगे जिसमें 15-20 रन 30 रन आए, तब जाकर के आप मुकाबले में वापसी कर पाएंगे, अन्यथा 1-2 ओवर ऐसा और निकल गया जहां पर ज्यादा रन बनते नहीं है, 6 रन 7 रन का ओवर निकलता है, तो निश्चित रूप से यहाँ मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है टिंकू 11 बक्सामा की टीम। हालांकि टिंकू 11 बक्सामा की टीम एकमात्र टीम ऐसी जिन्होंने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में, उद्घाटन मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत दर्ज की थी। टिंकू 11 बक्सामा की टीम वो क्या अभी यहाँ से उलटफेर कर पाएंगे, लेकिन उलटफेर यहाँ पर गेंदबाजी में दिखाई दे रहा है। कुंदन मलिंगा को लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए कप्तान गोविंदा। कुंदन मलिंगा शुरुआत करते हुए बल्लेबाज कन्हई के लिए, कन्हई जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, अभी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो। अच्छी गेंद, हालांकि वहां पर मांग कर रहे हैं कि क्या वो गेंद पैरों पर टकराई है, लेकिन अंपायर का इशारा आ चुका है कि वो बल्ले से रन है। कन्हई के खाते में 1 रन, टीम के खाते में 1 रन। मृत्युंजय होंगे सामने, क्या मृत्युंजय यहाँ से ताबड़तोड़ पाली खेल पाएंगे? मृत्युंजय के ऊपर बड़ी जवाबदारी है, उस जवाबदारी को क्या वो निभा पाएंगे? टीम के कप्तान, टीम मैनेजमेंट और बाकी टीम के खिलाड़ी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मृत्युंजय का बल्ला कब चलने वाला है। मृत्युंजय ने भी आज यहाँ पर कुछ बहुत विस्फोटक पाली खेली नहीं है, 7 गेंदें खेली है, 9 रन उनके खाते में मात्र दर्ज है, 1 छक्का जरूर उनके बल्ले से निकला। कुंदन मलिंगा की गेंद को जो यार्कर लेंथ की आ रही थी, बैक फुट पर जाकर के सिर्फ दिशा भर दे दिया था, कवर पॉइंट के क्षेत्र से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए शानदार चौका यहाँ पर, और ये बल्ले का मुंह खोला था वहां पर, सीधे बल्ले से खेलते हुए, हालांकि बैक फुट पर आए थे, इनसाइड आउट वहां पर किया था, कवर और कवर पॉइंट के बीच से सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए गेंद को निकालते हुए मलिंगा जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पहली गेंद पर मात्र 1 रन खर्च किया था, इस गेंद पर अतिरिक्त करने के प्रयास में, हालांकि यार्कर डालने का उनका प्रयास था, लेकिन यार्कर उनका सटीक निशाने पर गिरा नहीं, टप्पा सही निशाने पर गिरा नहीं। मलिंगा और गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, अंपायर से इशारा 6 रनों के लिए आता हुआ, मिड विकेट एरिया से लंबा छक्का निकलता हुआ। मैं चर्चा इसी बात की कर रहा था कि यदि मृत्युंजय के बल्ले से रन अब आते नहीं है तो कब आएंगे? यहाँ पर अब मुश्किल हालात में दिखाई दे रही है टीम बक्सामा की टिंकू 11। यदि यहाँ बल्ला नहीं चला मृत्युंजय का तो इस मुकाबले में यहाँ वापसी करना संभव नहीं। स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए हैं, मुकाबले को जीतने के लिए 216 रनों की जरूरत, और यहाँ पर मुश्किल हालात में मृत्युंजय यदि पार ले जाएंगे टीम
दो तो पार, अन्यथा ये बीच मझधार में फंसती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी गेंद यहाँ पर, लेकिन अतिरिक्त गेंद के लिए जाना होगा। लाइन से भटकते हुए, गेंद में गति तो थी लेकिन गति के साथ नियंत्रण दिखाई नहीं दिया। गेंद बल्लेबाज का जो सुरक्षित एरिया उससे बाहर की तरफ, अंपायर की नजर में गेंद बल्लेबाज की पहुंच से बाहर, तो अतिरिक्त रन वाइड का। इस वाइड के सहारे स्कोर बोर्ड में इजाफा, 86 का स्कोर। पाली का यह 12वां ओवर। कुंदन एक बार फिर बल्लेबाज मृत्युंजय के लिए गेंद को खेल दिया बैट्समैन स्क्वायर लेग एरिया की तरफ। अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए आता हुआ। 7 पिच गेंद थी और पहले से ही उस क्षेत्र को ताड़ लिया था, देख लिया था यहाँ पर मृत्युंजय ने कि उस क्षेत्र में कोई खिलाड़ी है नहीं। गेंद को काफी देर तक हवा में रखा था, उस क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, तो कोई जोखिम भी नहीं। चौका यहाँ पर उनके खाते में जाता हुआ, चौका टीम के खाते में जाता हुआ, जो अभी तक मृत्युंजय धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। 7 गेंदों पर 9 रन उनके खाते में दर्ज था। अब मृत्युंजय के खाते में 10 गेंदों पर 23 रन दर्ज हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप गियर उन्होंने लगा लिया है, और ये टॉप गियर यदि इसी तरीके से सर पर दौड़ता रहा मैदान पर तो मुश्किल हालात हो जाएंगे स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम के लिए। गेंद को फिर से कट किया है कवर बाउंड्री की तरफ, वहां पर डीप पर क्षेत्ररक्षण मौजूद। जब तक खिलाड़ी क्षेत्ररक्षण करे तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका 1 रन बनाने का। कुंदन का ओवर अभी तक बता रहा हूं कौन आउट हुए, साबित होता हुआ यहाँ पर। तीसरा ओवर वो अपने कोटे का डाल रहे हैं। 1 विकेट उनके खाते में दर्ज है। जब उन्होंने बोल्ड आउट करके वापस पवेलियन रास्ता दिखाया, गोलू आउट हो गया है, चंदन कैप्टन आउट हो गया है, कल्याण आउट हो गया है, विक्की आउट हो गया है। 4 विकेट गिर चुके हैं। गेंद को खेल दिया है, 7 पिच गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई छक्के के लिए। शानदार छक्का यहाँ पर मिलता हुआ, और यहाँ पर मांग की है कन्हई ने। जिस तरीके से उन्होंने इशारा किया था अंपायर रोहित की तरफ, वो सशंकित है इस बात के लिए कि क्या ये गेंद नो बॉल है, क्योंकि मेरी कमर की हाइट के ऊपर आ रही थी। लेकिन ऐसा मुझे देखने में, क्रिकेट विश्लेषक के नाते यदि मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है शायद ये नो बॉल होगी नहीं। लेकिन मेरा मानना या ना मानना ये मायने रखता नहीं, क्योंकि यहाँ थर्ड अंपायर की भूमिका में A+ बैठा हुआ है, वो देखेगा इस गेंद को, और वो वीडियो फुटेज यहाँ पर देखी जाएगी। जब गेंद डिलीवर होकर के उनके पैरों के करीब आ रही थी तो क्या वो कमर की ऊंचाई हासिल कर रही थी या नहीं कर रही थी। हालांकि क्रिकेट के नियमों के हिसाब से बल्लेबाज अपने टॉपिंग क्रीज में, जो बल्लेबाजी का क्षेत्र है, जब वहां बल्लेबाजी कर रहा होता है तो गेंद उसकी कमर के ऊपर है या नहीं ये मायने रखता नहीं। गेंद जब स्टंप के पीछे पहुंचेगी तो क्या वो स्टंप की ऊंचाई से ज्यादा बाहर की तरफ जा रही है, ये भी मायने रखेगा। तो यहाँ पर देखना थर्ड अंपायर की भूमिका में A+। ए भाई, और थर्ड अंपायर का इशारा आ चुका है कि ये गेंद, वो स्विच कितने का है? ये गेंद फेयर बॉल होगी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रन दर्ज है। कल 12 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा भाई। 12 बजे से तो है, लेकिन चालू होता है 1 बजे से। तो आप लोगों को बता दो, जो लोग देख रहे हैं जफर रंजट को यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये ओवर महंगा साबित होता हुआ फेयर डिलीवरी के साथ वो छक्का खाते में जुड़ गया। नो बॉल मिला नहीं, तो अब 12 ओवरों की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर 97 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब वहां गेंदबाजी में परिवर्तन बुमराह के रूप में, तो कमेटी के रूप में परिवर्तन मनीष। धन्यवाद आपका धर्मेंद्र भैया। और यह मैच चलता हुआ सूर्य के सी ब्राइस व्यक्ति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन फर्स्ट का आज दूसरा सेमीफाइनल मैच स्टार 11 मुजफ्फरपुर बनाम पिंकू 11 बक्सामा के बीच। तमाम अतिथियों का अभिनंदन है स्वर्गीय सी ब्राइस व्यक्ति क्रिकेट टूर्नामेंट में। 48 गेंदों का खेल से समाप्ति, और इस 48 गेंद में जीतने के लिए 119 रनों का और जरूरत है। जब से हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया कि मृत्युंजय खामोश है, उसके बाद से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। फिर से बुमराह, वाह! अगर अच्छा लगा होगा एक बार तो ताली बजा दो यार। क्या बात है, क्या शॉट है, क्या स्वागत किया है बुमराह का। मैं बता दूं कि जितनी टूर्नामेंट में इस सीजन 2023 और 24 में स्टार्ट है, और जब से हम मृत्युंजय को देख रहे हैं, इनकी जो बल्लेबाजी है
प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया लेके आते हैं। और अभी क्या छक्का लगाया, इस छक्के के साथ टिंकू 11 बक्सामा का शतक पूरा होता हुआ 103। फिर से उसको खेला है डी लेवल से, उसके पीछे खिलाड़ी है, तब तक चहलकदमी करते हुए रन को पूरा किया मृत्युंजय और कन्हई ने। और इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 104। 13वां ओवर प्रगति पे ही नजारे का ओवर खत्म हो चुका है। अच्छी गेंदबाजी करके दिया है आज नजारे ने, क्या बल्लेबाजी करके दिया नजारे, पूरी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके दिया है। फिर से बुमराह कन्हई के लिए डीले बल्ले से खेला, उसके पीछे खिलाड़ी चंदनवाला है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए रन को पूरा किया। बुमराह अभी तक इस ओवर में 3 गेंद किए हैं और 8 रन खर्च किए हैं। तो अब धीरे धीरे रनों में इजाफा होता हुआ टीम का जा पहुंचा स्कोर 105। 105 रन जा पहुंचा स्कोर। 13वां ओवर चलता हुआ और यह मैच चलता हुआ स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आज दूसरा सेमीफाइनल मैच। कल इसी ग्राउंड की शानदार फाइनल मैच देखने को मिलेगा। आज का जो मैन ऑफ द मैच में स्मार्ट मोबाइल फोन दिया जा रहा है। बंटी जी जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी है क्षेत्र संख्या 18, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। गुड जींस दिया जा रहा गुप्ता फैशन, जिनके ऑनर है अजीत जी, जींस वर्ल्ड जिनके तरफ से शर्ट दिया जा रहा है, जिनके जफर भाई यहाँ भाई बोलो, चंदन भाई बिल्कुल दिया जा रहा है। अमन खेल रहा है भाई, नगद इनाम दिया जा रहा है 1001 रुपया। रमेश सिंह जो पार्षद है नगर परिषद हुआ, बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया जा रहा है। कीपैड फोन दिया जा रहा है। न्यू मोबाइल पॉइंट जिनके ऑनर है पंकज जी, गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है मुजफ्फरपुर और महुआ वैशाली। और बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया जा रहा है ब्लूटूथ हेडफोन मोबाइल घर, जिनके ऑनर है बिट्टू जी। और गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है गोरे फास्ट फूड। बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया जा रहा है मुन्ना मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिनकी दुकान है। गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। हैट्रिक छक्के पे 5100 का नगद इनाम दिया जाएगा। रवि यादव मैच खत्म होने के बाद मैं कॉल करता हूँ भाई। यादव जी के तरफ से 1100, शिक्षक सुजीत कुमार जी के तरफ से 1100, हेमंत कुमार के तरफ से भी शानदार 500 का नगद इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट पर 1500 रोमी यादव और 1500 सुजीत कुमार शिक्षक के द्वारा। फिर से इसको माना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले और बैट का संपर्क नहीं। अच्छा कमबैक किया गेंदबाज बुमराह ने। अभी तक इस ओवर में 4 गेंद और सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं। 13वां ओवर चलता हुआ टीम का स्कोर है 100। फिर से उसको ढीले बल्ले से खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी कुंदन मलिंगा है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया, चहलकदमी करते हुए रन को पूरा किया। इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 106। अभी यहां से भी जीतने के लिए बहुत रनों की जरूरत है। 110 रन और बनाना है टिंकू 11 बक्सामा को। फिर से बुमराह कन्हई तैयार, ये गेंद और उसको फिर से ब्लॉक होल में गेंद थी, जड़ में गेंद थी, रन लेने से मना किया। और इसी के साथ अंपायर रोहित शर्मा का इशारा का हुआ ओवर की भी समाप्ति। मैं बता दूं कि करीब 5 ओवर में 122 रन लुटाई थी अर्जुन 11 हाजीपुर की टीम, जिसमें 2 ओवर सबसे महंगे साबित हुए थे पंकज और क्या गेंदबाजी चुल्लू अभिषेक ने। ओवर की समाप्ति, 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर है टिंकू 11 बक्सामा का 106। 42 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 110 रनों की और जरूरत है। अगर अच्छी गेंदबाजी करते, अगर उस समय अर्जुन 11 टीम के जो गेंदबाज चुल्लू और पंकज, तो आज उनकी टीम भी फाइनल में रहती, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्रिकेट का निश्चिताओं का खेल है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कह सकते हैं हैप्पी, सुप्रीम, सुधांशु और विवेक गुप्ता, जिसके जवाब में क्या बल्लेबाजी करके दिया रॉकी ने। अच्छी बल्लेबाजी करके दिया। एक समय लग रही थी कि रॉकी मैच के काफी करीब पहुंचते, लेकिन सुप्रीम ने अच्छी गेंदबाजी करके दिया और अपनी टीम को फाइनल में प्रवेश करा दिया। मैन ऑफ द मैच प्लेयर है सुप्रीम। और चंदन राठौर का भी बल्ला कल खामोश नहीं था, 52 बॉलों की बल्लेबाजी करके दिया। तो पहली सेमीफाइनल मैच में अच्छी दर्शकों का मनोरंजन हुआ और
इस सेमीफाइनल में जिस तरह से अभी खेल रही है टीम, अभी कुछ भी कहना नामुमकिन। मेरे हिसाब से अगर 2 ओवर की फाइटी गेंदबाजी अगर कर देती है स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम, तो फिर बाबा है गेंदबाजी करने। अच्छी गेंदबाजी मानना चाह रहा था, लेकिन बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम किया विकेट कीपर सौरव ने। कल फाइनल मैच खेला जाएगा तमाम दर्शकों के बीच, और मृत्युंजय ने उसको डीले बल्ले से खेला। उसके पीछे खिलाड़ी बुमराह है, लेकिन बुमराह से गेंद रुकी नहीं, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन, 110। मैच अगर जीतना होगा तो लगभग मेरे हिसाब से अगर खबरदार 12-13 छक्के की जरूरत है, और अगर 5-6 गेंद ऐसी निकली जिसे वाह शुरुआत कर दिया है मृत्युंजय इस ओवर में भी। लास्ट गेंद पे रन लेने से मना किया था कन्हई को, और कन्हई को भी पता चलेगा कि रन क्यों नहीं लिया, जिसके जवाब में अभी 2 गेंद थी, 1 चौका और 1 छक्का लगा दिया है मृत्युंजय ने। और इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 116 रन। अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 100 रनों की और जरूरत है। वो मैच, इस मैच का पूरा लाइव कवरेज जफर अंजाद के फेसबुक पेज से इस मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। थैंक यू सो मच जफर जो खुद इस पेज से, अपने पेज से लाइव खुद करते हैं। फिर से यकीन, फिर से उसको मारना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा कमबैक किया गेंदबाज बाबा ने। बाबा छक्का लगने के बाद फिर से कमबैक किया। इस ओवर में 10 रन खर्च कर चुके हैं बाबा। फिर से मृत्युंजय तैयार, ये गेंद फिर से उसको मारना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम किया। फर्स्ट स्लिप पे खड़े थे बिपिन। टीम का स्कोर रुका हुआ 116। फिर से बाबा हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी, और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो 14 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 116। 36 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 100 रनों की जरूरत है। 100 रन और जरूरत है, लेकिन जितना बड़ा 100 है, 36 गेंद टिंकू 11 के पास है। क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। बहुत बड़ा लक्ष्य को पीछा कर रही है अभी भी टिंकू 11 की टीम, बक्सामा की टीम। और आज जो टीम विजेता बनेगी, कल भोगी 11 वैशाली के बीच शानदार पहले सीजन का फाइनल मैच देखने को मिलेगा। फाइनल मैच विजेता को स्प्लेंडर बाइक और उप विजेता को 21,000 नगद दिया जाएगा। और जो सामने कमेंट्री बॉक्स के पास जो ट्रॉफी लगी हुई है, वो ट्रॉफी भाभा आवासीय विद्यालय कालीघाट महुआ वैशाली, जिनके डायरेक्टर है हेमांशु सर के द्वारा दिया गया। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हेमांशु सर को भी। तमाम दर्शकों में अब धीरे शो होता हुआ कल भी आपको देखने को मिला होगा, जिस तरह से दर्शक अंतिम लम्हों में शोर कर रहे थे। 36 गेंदों में 100 रनों की जरूरत है। क्या होगा? 36 गेंद पे 100 रन चाहिए। कन्हई स्ट्राइक पे ये गेंद, व्हाट अ शॉट! अंपायर का इशारा 6 छक्का। शुरुआत कर दिया है बुमराह के पहले ही गेंद पे छक्का। हमारे पीछे कुछ दर्शक लोग बैठे हुए हैं, कह रहे कि अगर 12-13 छक्के लग जाएंगे तो मैच जीत लेंगी। अभी तो आप उनकी बात थोड़ी सी सच हुई है, 1 छक्का तो लग गया है। और एक छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 122। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद अभी भी यहां से जो शेष फिर से बुमराह अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद फिर से कन्हई ने उसको उठा दिया है। और अंपायर का इशारा तप्पे के साथ गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और उस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 136 रन।
और इस टूर्नामेंट के जितने भी व्यवस्थापक कमेटी के सदस्य मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अंतिम लम्हों में कम से कम मैदान के चारों तरफ एक बार खड़े हो जाएंगे तो दर्शकों का भी अभिनंदन होगा। तमाम फिर से बुमराह कन्हाई के लिए ये गेंद और फिर से उसको मारना चाह रहे थे लेकिन अच्छा कमबैक किया बुमराह ने। यहां से चाहिए प्रत्येक ओवर में 15 रन, जिसमें से 10 रन तो जरूर कन्हाई ने 3 गेंदों में बना लिया है। अब 3 गेंद में कितना रन बनाते हैं कन्हाई, गेंदबाज जीतता है कि बल्लेबाज, वो तो समय ही दिखेगा। फिर से बुमराह अंपायर रोहित शर्मा को क्रॉस किया और अच्छी गेंद उसको नीचे ढीले बल्ले से खेला है। इसके पीछे विकेट कीपर काफी तेज दौड़ लगा रहे, अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हुए महुआ के गांधी मैदान में तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। खासकर मैं उस दुकानदारों का अभिनंदन करना चाहता हूं दोस्त कि लीग मैच से लेकर दूसरा सेमीफाइनल मैच है और प्रत्येक दिन उनका उपहार आ रहा है, इनाम दे रहे हैं, इसलिए सभी दुकानदारों का मैं अभिनंदन करता हूं स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। फिर से बुमराह मृत्युंजय के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी, तेज गति की गेंदबाजी। इस ओवर की अंतिम गेंद लेके आएंगे बुमराह। 11 रन खर्च किए हैं। मृत्युंजय को इस गेंद पे छक्का लगाना होगा या तो बाउंड्री की जरूरत होगी, लेकिन बुमराह विकेट की तलाश में गेंदबाजी करेंगे। धीरे धीरे मैच में रोमांच बढ़ता हुआ फिर से बुमराह, फिर से उसको ढीले बल्ले से खेला, काफी तेज दौड़ लगा रहा है। उसके पीछे खिलाड़ी मलिंगा है और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो 15 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 128। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद जिस तरह से अभी करेंट रन रेट उनका चल रहा है 8.53 और रिक्वायर्ड रन रेट है 17 पॉइंट, लगभग 17.5 प्लस। यहां से अगर बल्लेबाजी थोड़ी सी हमें भी लग रहा है कि राहुल थोड़ा सा उनका जो बल्लेबाजी का क्रम जो भेजा है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी वो गलती जरूर कर बैठे हैं। तुषार को ऊपर लाना चाहिए था। कोई भी बल्लेबाज, कोई भी टीम की अगर बल्लेबाज, हर बल्लेबाज का कोई ना कोई ग्राउंड होता है, मैदान होता है। जिस तरह से तुषार और मृत्युंजय ने बल्लेबाजी करके दिया था लीग मैच में 47 रन और अपने कोटे में 2 महत्वपूर्ण विकेट लिया था तुषार और मैन ऑफ द मैच दिया गया था तुषार को। तो आज तुषार अभी नॉट आउट है, अभी आए भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज है। लेकिन गेंदबाजी में कैप्टन गोविंद नजारे को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आए हैं गेंदबाजी करने बाबा अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आए हैं। बाबा अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आए हैं और स्ट्राइक पे है मृत्युंजय। मैच का ये बहुत बड़ा ओवर होगा मेरे हिसाब से। अगर इस ओवर में अगर अच्छी बल्लेबाजी नहीं करती है टिंकू 11 की टीम, तो लगभग मैच में 70% स्टार 11 की टीम इस मैच में पकड़ बना लेगी। बाबा अपने बॉलिंग मार पे बाबा अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद और उसको खेल दिया है, लेकिन क्या शॉट है, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। मृत्युंजय के बल्ले से निकलता हुआ एक चौका, और इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 132। 15 ओवर 1 गेंद का खेल। फिर से बाबा संरक्षण में बदलाव कर लिया गया है। कैप्टन गोविंद के जगह पर चंदन बाला को बुला लिया गया है। चंदन बाला बहुत अच्छा संरक्षण है। फिर से बाबा हमसे दूर जाते हुए यार शॉट है भाई, गजब की बल्लेबाजी। मैं अभी शुरू से ही आपको बता दूं कि जब से मृत्युंजय लीग मैच में मैंने उनका प्लेयर टिंकू 11 की टीम में देखा, उसी समय से लगा कि मृत्युंजय एक ऐसे बल्लेबाज है। अभी इस सीजन 2023 और 24 का सीजन में मैं अपने जब से मैं कमेंट्री कर रहा हूं और जब भी इसको ग्राउंड में खेलते हुए इस खिलाड़ी को देखा हूं, आउट नहीं हुआ है भाई। लगभग 25, 30, 40, 50 शतक भी लगा रहा है। फिर से ये गेंद और फिर से उसको खेल दिया, उसका पीछे मिचेल है, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर।
थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 142 और मृत्युंजय का अर्धशतक पूरा होता हुआ एक बार तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि इस बच्चे बल्लेबाज के लिए ताली तो बजा दो यार। आपका अभिनंदन और प्यार इस खिलाड़ियों को हौसला का अफजाई करता है। फिर से बाबा मृत्युंजय के लिए बच्चे उसको खेल दिया है ढीले बल्ले से, लेकिन पता नहीं चला कि नीचे रही हेलीकॉप्टर के अंदाज में बल्लेबाजी करना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से गेंद नहीं आई। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग बार पे बाबा तैयार हो रहे हैं। लगभग 15-16 कदम का बॉलिंग रन मृत्युंजय के लिए 16 ओवर प्रगति अपनी है। इसके बाद भी 4 ओवर का खेल शेष बाकी। फिर से ये गेंद और वहां पर गेंद मिसफील्ड हुआ, लेकिन अच्छी फील्डिंग। एक रन और इस एक के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 143। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद अब यहां से चाहिए कि कढ़ाई को भी अब विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना होगा। 4-5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके निकनेम में बाहुबली लगता है। सरफराज बाहुबली, तनवीर बाहुबली और कढ़ाई को भी बाहुबली कभी कभी लोग बोलते हैं। अब उस तरह से बल्लेबाजी करना होगा कढ़ाई को भी। फिर से बाबा ये गेंद और फिर से उसको खेल दिया ढीले बल्ले से और इसके पीछे खिलाड़ी चंदनवाला है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। अब काफी आगे निकल चुके थे मृत्युंजय और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो 16 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 144। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद 24 गेंदों में जीतने के लिए 72 रनों की और जरूरत है। आइए आगे का खेल का विवरण हम अपने चलते हैं साथी कमेंटेटर धर्मेंद्र सिंह जी के पास। धन्यवाद मनीष। और दबाव से थोड़ा पार जरूर पाई है यहाँ पर टीम टिंकू 11 के बल्लेबाज मृत्युंजय ने कुछ गेयर बदला है। कन्हाई है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है मृत्युंजय। और यहाँ पर टीम हैंडल बना करके एक बार फिर से चर्चा करते हुए इन खिलाड़ियों को पता है ये मुकाबला यहाँ से यदि कोई एक ओवर खराब निकल जाए तो इस मुकाबले में वापसी कर जाएगी टीम टिंकू 11। तो वहीं दूसरी तरफ शानदार गेंदबाजी कर रही है। 16 में 144 रन है, 24 गेंद पे 72 रन चाहिए। मुकाबले को जीता जाए। कल 24 गेंद पे 72 रन मुकाबला खेला जाना है और प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जो मेगा फाइनल होगा कल 11 बजे दिन दोनों टीमों को जो इन टीम की विजेता बनेगी, आज के मुकाबले की विजेता बनेगी, इन दोनों टीमों में से वो एक टीम जो होगी उसे फैसला सुना दिया गया है कि आप 11 बजे कल दिन यहाँ उपस्थित होंगे। बोगी 11 वैशाली की टीम को पहले से ही पता है कि कल मेगा फाइनल खेला जाएगा तो हमें जल्दी पहुंचना है। कल इस प्रतियोगिता का समापन करने के लिए पशुपति पारस जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार के और हाजीपुर से सांसद भी, वो इस प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए, समापन करने के लिए आने वाले हैं। आप सभी दर्शकों को भी हम आमंत्रित करते हैं कि आप इस प्रतियोगिता में शामिल हो। कल इस प्रतियोगिता का फाइनल जो मेगा खेला जाएगा उसे देखने के लिए आए। और अब परिवर्तन गेंदबाजी में डेंजर राजा को लेकर के आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गोविंदा जो फील्ड प्लेसमेंट दिखाई दे रही है, पॉइंट और कवर 30 गज सीमा रेखा पर दिखाई दे रहा है। डेंजर राजा 30 गज सीमा रेखा के करीब से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामना उनका कन्हई के साथ गेंद आकर के पैरों पर टकराती हुई एक डॉट बॉल यहाँ पर निकलती है। और जब पिछले ओवर में अंतिम गेंद पर रन लिया था कन्हई ने, तो कन्हई भी वो रन लेना नहीं चाहते थे, लेकिन वहां पर रन मजबूरी थी कि लेना ही पड़ेगा, आपके पास ज्यादा मौके है नहीं। वो मृत्युंजय को स्ट्राइक पर रखना चाहते थे। मृत्युंजय दूसरा रन लेने के लिए तेजी के साथ आधी क्रीज तक दौड़ लगा चुके थे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी के हाथ में गेंद आई थी जिसकी वजह से वापस पहुंचे। डेंजर राजा की गेंद ढीले हाथों से यहाँ पर खेलने का प्रयास, बाई के लिए क्या वो जाएंगे, व्हाइट का इशारा आता हुआ, लेग स्टंप पर भटकते हुए अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ डेंजर राजा जो कि तेज गति से गेंदबाजी बहुत करते हैं। पिछली गेंद शरीर पर आकर के टकराई थी और मुझे लगता है ऑन साइड पर वो गेंदबाजी करना चाह रहे हैं। लेग स्टंप पर कमजोर पा रहे हैं कन्हई को। कन्हई जो कि देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का सामना उन्होंने किया, 22 रन बना करके बल्लेबाजी। सामना एक बार फिर से गेंद को खेला है कवर के खेल क्षेत्र में, डीप बाउंड्री पर क्षेत्ररक्षण कर रहे खिलाड़ी के पास। जब तक गेंद पहुंचती तब तक बल्लेबाजों के पास मौका यहाँ पर रन बनाने का। अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है।
22 गेंदें रह गई है, 16.15 रन प्रति ओवर यहाँ से। क्या ये रन बनेगा? हालांकि 16 रन कोई बड़ी बात नहीं इस मैदान पर, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को वो जितना उठाना होगा। कन्हई नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर मृत्युंजय है, मृत्युंजय जो कि 28 गेंदों पर 58 रनों की पाली खेल चुके हैं और 5 गगनचुंबी छक्के, 5 ग्राउंड बाउंड्रियां उनके खाते में दर्ज। मृत्युंजय के ऊपर दर्शकों को भरोसा है, मृत्युंजय के ऊपर टीम मैनेजमेंट को भरोसा है। क्या मृत्युंजय के बल्ले से यहाँ पर रन निकलने वाले हैं? तो डेंजर राजा ये तो खेला है हेलीकॉप्टर शॉट में, ये ऑर्थोडॉक्स शॉट कहा जा सकता है। जिस तरीके से वो बल्ले को पकड़ते हैं, बॉटम हैंड का पूरा इस्तेमाल वो कर रहे हैं और आसानी के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा जा रहे हैं। एक दो मौके ऐसे आए जब उनकी गेंद खेलने के तरीकों को देख करके दर्शक तालियां बजा रहे थे। एकदम यॉर्कर लेंथ की गेंद को जड़ से खोद करके छक्के के लिए मार दे रहे हैं। डेंजर राजा गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, उनके सामने कन्हई, अच्छी गेंद और एक डॉट बॉल यहाँ पर और जाती हुई। निश्चित रूप से ये लगातार डॉट बॉल उत्साह बढ़ा रही है मुजफ्फरपुर 11 के लिए। तो वहीं ये उत्साह बढ़ाने के काम मुजफ्फरपुर 11 के बाद मनोबल गिराने का काम कर रही है कन्हई का, क्योंकि कन्हई पूरे तरीके से मिडिल ऑफ बैट कर नहीं पा रहे हैं गेंद को और लगातार गेंदें डॉट कर रहे हैं। अगर यहाँ से मुकाबले में हारती है टीम, मृत्युंजय अकेले किला लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मृत्युंजय के बारे में मैं कहूंगा एक और गेंद यहाँ पर अंपायर का इशारा लेग बाई का है और ये रन खाते में जुड़ेगा। मृत्युंजय के बारे में कहूंगा मनीष न माझी न रहबर न हक में हवाएं कश्ती है जर्जर, ये कैसा सफर है। अकेले किला लड़ाने का प्रयास यहाँ पर, हवा भी उनके पक्ष में दिखाई दे रही है। विकेट बहुत सारे मैदान से बाहर जा चुके हैं। कितना रन बनाए मृत्युंजय यहाँ पर? 29 गेंदों पर 59 रन बना चुके हैं। साथी खिलाड़ी का सहयोग मिल नहीं पा रहा है, लगातार गेंदें डॉट हो रही है। डेंजर राजा अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक और डॉट बॉल यहाँ पर, एक और डॉट बॉल यहाँ पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ओवर की समाप्ति के बाद जो विश्लेषण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 147 रन, 4 विकेटों का नुकसान, 17 ओवरों की समाप्ति। यहाँ से मुकाबले को जीतने के लिए 21 रन प्रति ओवर की जरूरत है। 18 गेंदें बची हुई हैं और इन 18 गेंदों पर 69 रनों की जरूरत। 20.70 का औसत गेंदबाजी में परिवर्तन और बुमराह को लेकर के आए हैं गेंदबाजी कराने के लिए। बुमराह जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ा सा उनको ब्रेक दिया गया था। उनका ये दूसरा स्पेल होगा। दूसरे स्पेल में, पहले स्पेल में तो बहुत शानदार गेंदबाजी बुमराह की रही थी, उन्होंने मृत्युंजय को भी परेशान किया था। और यहाँ आप आए हैं कप्तान राहुल, वहां चर्चा कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी कन्हई के साथ। कन्हई भी एक बड़ा नाम है, जैसे कि मेरे साथी कमेंटेटर मनीष इस बात को बता रहे थे कि बिहार में 18 चाहिए। सरफराज बाहुबली, तनवीर बाहुबली, एक नाम गौरव सिंह का भी चल रहा है। लेकिन इस मैदान पर बहुत सारे क्रिकेटरों को मैंने पहली बार देखा क्रिकेट खेलते हुए। कन्हई के बारे में चर्चा कर रहे थे मेरे साथी कमेंटेटर कि इन्हें भी बहुत सारे मौकों पर बाहुबली की उपाधि दी जाती है, लेकिन आज जिस तरीके से इनका प्रदर्शन रहा है निराशाजनक रहा है। 20 गेंदों का सामना किया है और 23 रन मात्र उनके खाते में दर्ज है। अब परिवर्तन के तौर पर बुमराह 30 गज सीमा रेखा से फील्ड प्लेसमेंट को थोड़ा सेट करते हुए कवर डीप बाउंड्री पर दिखाई दे रहा है। पॉइंट 30 गज सीमा रेखा पर दिखाई दे रहा है। तीसरी स्लिप के रूप में नजारे दिखाई दे रहे हैं। विपिन जो कि फाइन लेग पर दिखाई दे रहे हैं। विपिन हालांकि अभी परिवर्तन हो रहा है। विपिन अब जा रहे हैं पहली स्लिप के क्षेत्र में, फाइन लेग की तरफ आ रहे हैं। नजारे यहाँ पर और मिड ऑन दिखाई दे रहा है गोविंदा के रूप में 30 गज सीमा रेखा पर। और वहीं लॉन्ग ऑफ दिखाई दे रहा है मृत्युंजय। अच्छी गेंद यहाँ पर परेशान करती हुई, तेज गति से गेंद निकलती हुई, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, हवा भी नहीं लगी मृत्युंजय को। बुमराह जो कि लंबे छनहरे कद के गेंदबाज यहाँ पर परेशानी का कारण बन रहे हैं। बल्लेबाज मृत्युंजय के लिए दबाव बनता जा रहा है। अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतना क्या संभव हो पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। यदि शॉट कुछ निकलते नहीं है तो मुकाबला यहाँ से हार जाएगी टीम। ये तो खेला है हवा में, हवा के साथ गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट एरिया से। इसी शॉट की मैं चर्चा कर रहा था। लाइव में तो जो दर्शक देख रहे हैं इस मुकाबले को, और वहीं मैदान पर भी इस शॉट को देख रहे हैं दर्शक। हवा में जैसे उनका पल्ला चलता है, यदि उनके
स्लॉट में गेंद आती है तो वो सीधा पार्किंग लॉट में निकल जाती है छक्के के लिए। शानदार छक्का यहाँ पर मृत्युंजय के बल्ले से निकलता हुआ। इसी तरीके की शॉट की जरूरत है यदि मुकाबले में बने रहना है, कल मेगा फाइनल खेलना है तो मृत्युंजय को ये शॉट खेलना होगा। और यदि स्टार 11 मुजफ्फरपुर को फाइनल खेलना है तो उन्हें विकेट निकालना होगा, डॉट बॉल करानी होगी। एक और गेंद यहाँ पर मिड विकेट एरिया, गलत कहना होगा, वहां पर मिड विकेट एरिया में खिलाड़ी मौजूद था, क्षेत्र रक्षण करता जब तब तक बल्लेबाजों के पास मौका रन बनाने का, लेकिन रन के लिए जा नहीं रहे हैं। मृत्युंजय को पता है कि साथी खिलाड़ी जो नॉन स्ट्राइक पर है आज उनका दिन चल नहीं रहा है, कुछ जरूर उनके शॉट निकले हैं, 2 छक्के उनके भी खाते में दर्ज है, 1 चौका दर्ज है, लेकिन अच्छी गेंद और अच्छी गेंद को फिर से हवा का रास्ता दे दिया है कि आप जाइए कुछ देर बाहर की तरफ सैर करके आइए। मेरी टीम को रनों की जरूरत है, वो रन बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और यदि उस प्रयास में मैं काफी साबित होऊंगा तो देखा जाएगा। बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, मनीष जो चर्चा कर रहे थे, नजारे दिखाई दे रहे हैं, विपिन दिखाई दे रहे हैं, विपिन दिखाई दे रहे हैं, बाबा दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे बड़े नाम विपक्षी टीम में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मृत्युंजय ने यहाँ पर अपना संदेश दिया है अपनी विपक्षी टीम को कि आदियों में जो चिराग जलता हुआ रह जाएगा उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। यहाँ अकेले किला लड़ाने का प्रयास दिखाई दे रहा है मृत्युंजय की तरफ से और ये शानदार रहा है मुकाबला। चाहे भले जीत जाए मुजफ्फरपुर 11, लेकिन आज दिल जीता है यहाँ पर मृत्युंजय ने। अकेले किला लड़ाने का प्रयास और उसमें पिछली गेंद पर शानदार छक्का, एक बार फिर से बुमराह लगातार छक्के यहाँ पर निकलते हुए, क्या गगनचुंबी छक्का, इसका लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ अब स्कोर में इजाफा 165 रन, 165 रन, यहाँ से 51 रनों की जरूरत। हालांकि 13 गेंदें शेष रह गई हैं, 13 गेंदें और 51 रन। क्या वो युवराज सिंह की पाली जो वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी यहाँ मृत्युंजय के बाएं हाथ के बल्लेबाज के बल्ले से देखने को मिलेगी? गोविंद कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, नजारे को लेकर के आ रहे हैं आगे की तरफ, फील्ड में परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मिड विकेट को थोड़ा सा वाइडिश किया जा रहा है, मिड विकेट को वाइडिश कर रहे हैं, शॉट लगा लिया गया है और गेंद को सिंगल के लिए वो रोकना चाहते थे, उन्होंने सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए पहुंचा दिया। फाइनल एकदम नजारे मौजूद थे और उनको जब लेकर के आगे शॉट पर चले आते, शॉट कवर का एरिया मौका ताड़ लिया था, 5 पिच गेंद होकर के जो उनके सर के ऊपर आ रही थी वहां पर गेंद को दिशा दी और गेंद से ने भाई जाती हुई चौके 35 गेंद पे 81 रन बना चुके हैं। 35 पहुंचता हुआ 169 रन, 18 ओवरों का खेल हो चुका है, 12 गेंद पे 47 रन चाहिए, 169 रन, 12 गेंदें और 47 रन। यदि यहाँ पर स्ट्राइक मिलती है मृत्युंजय को तो कहना कुछ भी मुश्किल होगा कि क्या मृत्युंजय अपनी टीम को जिता जाएंगे। इस पूरे प्रतियोगिता के दौरान जिस खिलाड़ी के नाम सबसे बड़ा स्कोर रहा है वो रहा है सुप्रीम के नाम। कल उनके बल्ले से निकला था 86 रन, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम के स्कोर की तरफ बन रहे हैं। 35 गेंदों का सामना करने के बाद 8 छक्का और 6 चौका लगा करके 81 की गेंद पर नॉन स्ट्राइक एंड पर मृत्युंजय। क्या मृत्युंजय को स्ट्राइक मिलेगी? डेंजर राजा को बुला लिया गया है अब गेंदबाजी करने के लिए। 19वें ओवर की जिम्मेदारी, ये ओवर बहुत कुछ तय करेगा, 12 गेंद बहुत कुछ तय करेंगे। 12 गेंद पे 47 रन चाहिए भाई। डॉट बॉल की जरूरत तो कन्हई को रन की जरूरत। जो लोग देख जफर एनजेड को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देखते तो सब्सक्राइब कर लेना जफर एनजेड को। मैदान पर ये मुकाबला खेला जा रहा है और देखा जा रहा है। पहली गेंद बॉलर वहां पर गेंद जब तक दौड़ करके आता कोई खिलाड़ी लॉन्ग ऑन से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका। 46 रन, स्कोर 170 रन, 170 रन यहाँ पर स्कोर। 19वें ओवर की पहली गेंद हो चुकी है और मुकाबले को 11 गेंद पे 46 रनों की जरूरत। लगभग 5 रन के आसपास हर गेंद 7 छक्के चाहिए 11 गेंद पे जीतने के लिए। यहाँ से कुछ छक्के निकल जाए, यदि यहाँ से कुछ छक्के निकल जाए तो वापसी कर पाएगी टिंकू 11 को। विकेट निकालने का प्रयास रहेगा राजा डेंजर का। राजा डेंजर अपने ओवर में What a shot! 6 जफर एनजेड। अरे
दबाव में पूरे तरीके से निखिर करके आई है बल्लेबाजी। और मेरे साथी कमेंटेटर मनीष बता रहे थे कि इस वर्ष जहां कहीं भी इन्होंने उनके लिए कमेंट्री की है, मृत्युंजय को वो आउट होते हुए देखे नहीं है। पहले भी मुकाबले में यहाँ मृत्युंजय बहुत शानदार बल्लेबाजी किए थे, आज इस मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी उनकी तरफ से चल रही है। 10 के 40 रन चाहिए भाई। बहुत सारे शतक इस 87 रन बना चुका बंदा ने। मैं पहले ही चर्चा कर रहा हूँ कि भले मुकाबला स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम जीत गई है, लेकिन यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब मृत्युंजय हुए हैं। बहुत ही शानदार पाली वर्षों तक याद रखी जाएगी। इस शिवराय जी की स्मृति में खेली जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सीजन की ये पाली अविस्मरणीय रहेगी। सिर्फ मृत्युंजय के नहीं, इस प्रतियोगिता के लिए भी कि किसी बल्लेबाज ने दर्शकों का क्या मनोरंजन किया था। 216 के जवाब में जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है मृत्युंजय की, निश्चित रूप से काबिल तारीफ। 176 रन स्कोर बोर्ड पर, 40 रनों की जरूरत, 10 गेंदें, हर गेंद पर 10 गेंद पे 40 रन चाहिए, लगभग हर गेंद पर 4 रन। डेंजर राजा थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर करते हुए फील्ड प्लेसमेंट में, और डेंजर राजा के ऊपर दबाव पूरे तरीके से देखा जा सकता है। 10 गेंदों पर 40 रन कोई छोटा सा स्कोर नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि यदि ये बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर है ये सब कुछ आसान कर सकता है। जो अभी तक दबाव में दिखाई दे रही थी टिंकू 11 बक्सामा की टीम, वो दबाव दिखाई दे रहा है मृत्युंजय की बल्लेबाजी के दौरान राजा डेंजर के ऊपर। अपने ओवर में गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, पर खिलाड़ी मौजूद और कैच पकड़ लिया है। शानदार कैच वहां पर, लेकिन तालियां बजा करके अभिवादन हो। निश्चित रूप से दर्शकों से मैं चाहूंगा मृत्युंजय के लिए तालियां बजे। मुकाबला भले ही यहाँ पर जीत जाए स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम, ये माइक्रोफोन के जरिए जो करतल ध्वनि की आवाज आप सुन पा रहे हैं, इस खिलाड़ी की तारीफ हो रही है। और अब आ रहे हैं तुषार बल्लेबाजी करने के लिए, देर से बल्लेबाजी पर लेकर के आए हैं। मेरे साथी कमेंटेटर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उन्हें थोड़ा सा ऊपर लेकर के आया गया होता तो शायद मुकाबले का नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन ये किंतु परंतु के बीच शानदार पाली का अंत होता हुआ यहाँ पर वापस जाते हुए मृत्युंजय। शानदार कैच वहां पर रहा था, गेंद सीमा रेखा के बाहर जा ही रही थी, लेकिन अंतिम समय मृत्युंजय और जीत के बीच, छक्के के बीच वहां पर खड़ा खिलाड़ी जो क्षेत्ररक्षक के रूप में चंदन वाला, शानदार क्षेत्ररक्षण वहां पर, क्या हाइट के साथ जंप लगाए उन्होंने और एक हाथ से दर्शनीय कैच पकड़ करके मुकाबले में अपनी टीम को मजबूती के साथ वापसी कर दी। और तारीफ करनी होगी डेंजर राजा की भी, उन्होंने उससे पहले ही फील्ड प्लेसमेंट को थोड़ा सा परिवर्तित किया था और वहीं पर वो चंदन बाला को लेकर के आए थे जहां से ये कैच पकड़ा गया है। तुषार आए हैं स्ट्राइक पर, नजारे आए उनसे चर्चा करने की। ये सारे खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, कभी प्रतिद्वंदी होते हैं तो कभी टीम में उनके साथी होते हैं, टीम मेट होते हैं। और यहाँ पर पिछली गेंद पर विकेट की खुराक कर चुके हैं। क्या यहाँ पर तुषार वापसी करेंगे? बल्लेबाजी तुषार की देखने को मिलेगी। आने के साथ ही फिर से गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन जरूर वहां पर उनके खाते में जुड़ेगा, लेकिन ये 1 रन अब मुश्किल हालात में, अब यहां से जीत पाना क्या संभव? 9 गेंदों पर 39 रन, 9 गेंद पे 39 रन चाहिए। जो 87 रन बनाया था आउट हो गया। 8 गेंद पे 39 रन, 8 गेंद। कन्हई के ऊपर दबाव, कन्हई के ऊपर दबाव और कन्हई के बल्ले का किनारा लेती हुई, मोटा सिरा लेती हुई सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई चौके के लिए दूर से बल्ला चला दिया था, लेकिन रनों की जरूरत है यहाँ पर। चाहे जिस भी तरीके से रन आए वो रन कन्हई के खाते में जुड़ते हुए, टीम के खाते में जुड़ते हुए अब 7 गेंदें और 35 रन। कहीं इस गेंद पर छक्का निकल जाए तो दबाव एक बार फिर से हो जाएगा स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम के लिए। तो विकेट निकाल देंगे तो पूरे तरीके से दबाव हो जाएगा टिंकू 11 बक्सामा के लिए। शानदार मुकाबला, दर्शकों को जो उम्मीद थी सेमीफाइनल की, वो उसी तरीके का सेमीफाइनल कल भी देखा गया था। वैशाली और
हाजीपुर के बीच, और उसी तरीके का मुकाबला आज यहाँ पर चलता हुआ। गेंद को खेला है, हालांकि उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या उनकी पहुंच में है गेंद? जी नहीं, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई छक्के के लिए, तीर से निकलता हुआ छक्का कन्हई के बल्ले से। कन्हई ने छक्का तो जरूर लगाया है, लेकिन निराश दिखाई दे रहे हैं। 187 रन हो गया भाई। 6 गेंद पे 29 रन चाहिए, 6 गेंद पे 29 रन चाहिए। जफर एनजेड को फॉलो कर ले भाई, जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले जफर एनजेड को, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी। 6 गेंद पे 29 रन चाहिए। मैं चर्चा इसी बात की कर रहा था कि जो कन्हई के खाते में डॉट बॉल आई है, कुछ तेज यदि उनके बल्ले से रन निकल गए होते तो इस मैच का मुकाबला, मैच का नतीजा कुछ और होता। लेकिन क्या बेहतरीन पाली यहाँ पर मृत्युंजय की तरफ से देखने को मिली है। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। टीम चाहे जीत जाए यहाँ पर मुजफ्फरपुर स्टार 11 और चाहे टिंकू 11 बक्सामा की टीम, लेकिन दर्शकों के लिए जो मनोरंजन का साधन इस मैदान पर किया था तैयार चंदन 11 और उनकी टीम और रोशन आनंद उर्फ बाबा की टीम ने, अब सब कुछ सही साबित होता हुआ। कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला चमचमाती हुई ट्रॉफियां और स्प्लेंडर बाइक 21,000 रुपए उप विजेता के लिए 11 बजे से वो फाइनल मुकाबला इस मैदान पर मेगा फाइनल खेला जाएगा। आप तमाम दर्शकों को YouTube के माध्यम से भी, जो लोग देख रहे हैं आसपास के, उन सभी को भी हम आमंत्रण भेजते हैं कि कल इस महुआ के क्रिकेट मैदान पर आप आए और फाइनल मुकाबला अपनी आंखों से जीवित इस मैदान पर देखें। इसी बीच कुंदन को लेकर के आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद 6 छक्के के लिए 5 गेंदें, अरे यार वीडियो 5 गेंदें और 23 रन। 5 गेंद 23 रन। तो सर क्या वो कारनामा कर जाएंगे यहाँ? 5 गेंद पे 23 रन चाहिए भाई। क्या विश्व कप की इंग्लैंड 5 गेंद पे 23 रन चाहिए भाई। की वो पारी यहाँ पर आ जाएगी। 5 गेंद 23 रन। मैदान पर बैठ करके रोने लगे थे। कुंदन की गेंद पर वो छक्का निकलने वाला है। छक्का यहाँ पर निकलता हुआ 6। अंपायर का इशारा कहीं से आता हुआ, लेकिन जैसे ही गेंद बैट पर टकराई, इस बात का इशारा हो चुका था कि गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए जा रही है। 4 गेंदें बची हुई है और 4 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत। 4 गेंद पे 17 रन चाहिए भाई। आप लोग को वीडियो मिल जाएगी भाई, जो लोग देख रहे हैं भाई, जो अभी मिल जाएगी यूट्यूब पे भी आप लोग को। मुकाबले से कम नहीं, जिस तरीके से फाइनल मुकाबला होता, ये 4 गेंद पे 17 रन। 4 गेंद पे 17 रन चाहिए अब भाई। जो लोग जफर एनजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक को फॉलो कर ले। 4 गेंदें और 17 रन। संभवतः है गेंद वहां पर सीमा रेखा के बाहर जब गई है तो वो वापस आई नहीं है। परिवर्तन वहां पर गेंद करना चाह रहे थे और अब गेंद सुपुर्द कर दी गई है। बल्लेबाज उस गेंद को चेक कर रहे हैं, अंपायर वहां पर गेंद को चेक कर रहे हैं। कुंदन के साथ जाकर के कप्तान चर्चा कर रहे हैं कि कुंदन ये क्या कर रहे हो? मुकाबले को तो हमने जीत लिया है, तुम लगातार शॉर्ट पिच गेंदें डाल रहे हो। दोनों शॉर्ट पिच गेंदें जो परेशान करने के लिए डाली थी यहाँ पर तुषार को, तुषार ने बैट फुट पर आकर के पहले सीमा रेखा स्क्वायर लेग के बाहर छक्का लगाया और दूसरी गेंद जब उनके स्लॉट में आई तो उसे मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। दो शानदार छक्का। 4 गेंद पे 17 रन, 17 रन बनने वाले हैं। दर्शक भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं और निश्चित रूप से वर्षों तक याद रहेगा ये पहले सीजन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। अगर ये छक्का लग गया ना, बॉल को लेकर के कुछ दुविधा है। बॉल को लेकर तो चेक हो रहा है, बॉल को लेकर चेक हो रहा है। कुछ दुविधा है संभवतः और आयोजन समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो गेंद उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 गेंदें हैं, 7 चाहिए, 17 रन चाहिए भाई। 4 गेंद पे 17 रन। इस गेंद पर छक्का आ जाए, यदि इस गेंद पर छक्का आ जाए तो यह दबाव पूरे तरीके से हो जाएगा स्टार 11 मुजफ्फरपुर टीम के लिए। और वहीं ये गेंद कहीं डॉट करा दी जाए तो पूरा दबाव एक बार फिर से हो जाएगा टिंकू 11 बक्सामा के ऊपर, क्योंकि बक्सामा को फिर 3 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत होगी और वहां पर दबाव ये होगा कि हर गेंद को छक्के के लिए
सीमा रेखा के बाहर मारा जाए। मैदान पर खेल रुका हुआ, अंतिम क्षणों में जिस तरीके से खेल यहाँ पर रुका हुआ है। 4 गेंद पे 17 रन। नेक्स्ट बॉल में हमारे साथ मलेंगे, निकालिए, मैं आपसे 30 रन निकाल देंगे, बात खत्म। पुराना बॉल निकल जाता हूँ, 31 रन नहीं बचाएगा। वही बताइए क्या बचा। कुछ चर्चा वहां पर हो रही है। बल्लेबाज है तो सार की बॉल कप्तान गोविंदा 4 गेंद पे 17 रन चाहिए। गेंद को लेकर चंदन सर के साथ बात कर रहे हैं, अंपायर भी वहां पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो लेकर के मन में शंका है वहां पर। और अब सब कुछ सही यहाँ पर घटित होता हुआ मैदान पर वापस जाते हुए दोनों अंपायर अपने अपना स्थान लेने के लिए और फील्डर अपने अपने फील्ड प्लेसमेंट पर वापस जाते हुए, दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर जाते हुए, दर्शक भी जो इधर उधर घूम रहे थे अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं। उन्हें पता है कि ये मुकाबला क्या शानदार चल रहा है। और तुषार की भी तारीफ करनी होगी। दबाव में तुषार जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदें मात्र उन्होंने खेली है और 13 रन उनके खाते में दर्ज है। तुषार यदि यहाँ कोई कारनामा कर जाते हैं तो बड़ा मुकाबला हो जाएगा, एक बड़ी जीत हो जाएगी यहाँ पर, अप्रत्याशित जीत हो जाएगी। तो वहीं पर कुंदन ये चाहेंगे कि डॉट बॉल करा लिया जाए, टिकट निकाल लिया जाए। स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम इससे पहले बहुत दबाव बना करके रखी थी टिंकू 11 बक्सामा के ऊपर। कुंदन एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, धीरे धीरे कदमों से बल्लेबाज तुषार के लिए करीब आते हुए गेंद आकर के पैरों पर टकराती हुई। अब यहाँ पे ये डॉट बॉल, अंतिम 3 गेंदें और तीनों पर छक्का, अंतिम 3 गेंदें और तीनों पर छक्का। क्या वो छक्का निकलेगा यहाँ पर? मुश्किल हालात यहाँ पर होता हुआ, परेशान दिखाई दे रहे हैं। 3 गेंद पे 17 रन चाहिए भाई। कर दिया है कुंदन, शुरुआती 2 गेंदों पर जरूर छक्का खाए थे, लेकिन ये डॉट बॉल जो है वो खुराक का काम करेगी। अप्रत्याशित रूप से यहाँ पर परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं गेंदबाज कुंदन। अच्छी फील्डिंग। गेंद आती हुई यहाँ सीमा रेखा पर जो स्क्वायर लेग पर दौड़ते हुए चले गए हैं कन्हई, वहां पर रन आउट। अब यहाँ से यदि कोई गेंद अतिरिक्त नहीं भाई है होती भाई, है, आज खाता नहीं खोल पाए हैं, व्हाइट बॉल नहीं होती है, तो अब ये कहना गलत नहीं कि इस मुकाबले को जीत लिया है। कन्हई रन आउट होंगे और वापस जाएंगे पवेलियन की तरफ। 2 गेंद पे चाहिए अब, और अब राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए 2 गेंद पे 15 रन चाहिए। मुकाबले की शुरुआत हुई और टीम 11 में बिलाल खान को शामिल किया गया था। तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा बल्लेबाज इस मैदान पर खेलने के लिए आया है। मेरी समझ में आया नहीं कि क्यों उनका डाउन इतना नीचे रखा गया। इतना बड़ा बल्लेबाज यदि बिलाल था तो उसे ऊपर लेकर के आना चाहिए था। राहुल की कैप्टेंसी कुछ समझ में आई नहीं। 2 गेंद पे चाहिए भाई आप, गोविंदा ने 15 रन से अपने पाले में कर दिया है। कुंदन की गेंद छक्का निकलता हुआ, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर। अभी भी एक बाल नो फेंक दिए तो मैच आ सकता है। और जो लोग जफर एजेंट को फॉलो भी कर ले भाई। अब 1 गेंद पे चाहिए 9 रन। जिस तरीके से बल्लेबाजी अंतिम क्षणों में आकर के कर रही है टिंकू 11 बक्सामा की टीम, निश्चित रूप से दर्शकों का मनोरंजन तो भरपूर उन्होंने किया ही है। मुजफ्फरपुर स्टार 1 गेंद पे 9 रन चाहिए। अगर 9 वाइड आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। टिंकू 11 बक्सामा की टीम अंतिम गेंद गोल। और आउट होकर के तुषार को वापस जाना होगा। अब मुकाबला यहाँ से समाप्त होता हुआ, मुकाबले के समाप्ति के बाद 9 रनों से ये मुकाबला हार गई भाई साहब, जो एक समय ऐसा लग रहा था कि बड़े अंतर से हारने वाली हारने है, वाली लेकिन है। शानदार बल्लेबाजी तुषार और मृत्युंजय की। ठीक है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने कप्तान मैं मिलता हूँ आप लोग से। दर्शकों को मनोरंजन करने का, जश्न मनाने का मौका दिया है। और अब चलते हैं पोस्ट प्रेजेंटेशन के लिए अपने साथी कमेंटेटर मनीष के पास। थैंक यू सो मच भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कल मिलूंगा आप लोग से।